संगत जी, मेरे साथ जरूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज की मेहर से हमने ऑनलाइन सत्संग स्टार्ट किया है और आज हमारे साथ सत्संग किया था अंकल ने, जो फेमस है मासीदे मुंडे के नाम से। आप जान ही गए होंगे संगत जी, मैं बात कर रही हूँ नितिन अंकल की। बहुत ही प्यारा सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। ये वाली मति, ये वाली बुद्धि और ये वाले संस्कार देने के लिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संडे नाइट को इंडिया की संगत ये सत्संग ज्वाइन कर रही है। हम सब इंसान होते हैं, हम सब अपने बारे में सोचते हैं और कभी कभार दूसरों के बारे में भी सोच लेते हैं, पर पहले हम खुद अपने आप को रखते हैं। उससे भी ऊपर हम आपको रख रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। ऐसी ऐसी बुद्धि चाहिए थी, ऐसी बुद्धि मांगी थी कि सबसे ऊपर आपको रखें, जो कि ये सत्संग इज अ लिविंग प्रूफ कि दैट इज ट्रू। सारी संगत आपसे इतना प्यार करती है एंड दे कीप यू वे अबव देयर ओन सेल्व्स, व्हिच इज ब्यूटीफुल। थैंक यू आंटी, डॉली आंटी, थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस। आई नो अरेंजमेंट आसान नहीं होता। अरेंजमेंट इज लाइक लाइक 36 बकरियां जो होती है ना, उनको सॉर्ट ऑफ लाइक अलाइन करना, पक्षियों को अलाइन करना, और सारे के सारे जितने भी एनिमल्स पॉसिबल है ना, उनको अलाइन करके एक ही डायरेक्शन में लेके जाना। अरेंजमेंट इज नेवर इजी आंटी, आई डू अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट दैट। पर्सनली, पर्सनल लेवल पे, गुरुजी के लेवल पे आई अप्रिशिएट दैट कि जो आप करते हो वो आसान काम नहीं है। ये सेवा बिल्कुल भी आसान नहीं है, आप फिर भी करते हो। थैंक यू आंटी। बचपन से थैंक यू शुरू सो करते मच हैं ना, अंकल। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बचपन से शुरू करते हैं, है ना। बचपन से थोड़ी सी ना, थोड़ा सा जैसे मूवी स्टार्ट होती है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी होता है कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है और कोई कैरेक्टर कोई हरकत क्यों कर रहा है आज की डेट में। तो वो बैकग्राउंड शुरू होता है कि गुरुजी ने ना बहुत मेहर से ना एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी फैमिली के अंदर ना बर्थ दिया। मम्मा बहुत प्यारे हैं, आप लोग होपफुली उनसे मिलोगे कभी। वो गुरुजी से तब मिले थे लाइक 96 97 के आसपास, जब बड़ा मंदिर की कंस्ट्रक्शन का वो सब चल रहा था और वो सब था। तो मम्मा गए थे बड़े मंदिर की ना इनॉग्रेशन पे ना, तो गुरुजी के साथ। और मम्मा के भी बड़े सारे सत्संग हैं, वो मम्मा ही सुनाएंगे किसी दिन। लेकिन पॉइंट इज कि उस माँ ने पैदा किया, उस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया। एंड द रीजन वो माँ का कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे संस्कार ना, आई एम प्रीटी श्योर आप सब माँ हो गए यहाँ पे, राइट। आप अपने बच्चों को बेस्ट संस्कार, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ आप ऑफर करते होगे, राइट। तो मेरी मम्मा भी बिल्कुल सेम वही। स्टार्टिंग से जैसे होता ही है ना, इंडिया के अंदर दो चीजें होती है ना। अ, मम्मा ना थोड़ा सा फियर बेस्ड भगवान को मानते थे, है ना। डर लगता था मम्मा को कि अगर नहीं मानूंगी या अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे करके मम्मा केम टू द पॉइंट कि वो लव बेस्ड भगवान की प्रेयर्स हो गई, लव बेस्ड प्यार हो गया मम्मा को, फियर चला गया मम्मा की लाइफ से कि ना भगवान दोस्त हैं, भगवान जी ना दोस्त हैं। ही इज अप्रोचेबल, आप उनसे बात कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मम्मा को ना, मम्मा ने धीरे धीरे करके खुद सीखा और फिर मुझे सिखाया कि ना अगर तूने हर एक मंगलवार को तू मंदिर जाता है, राइट, और एक मंगलवार तेरा मिस हो गया ना, तो भगवान ने तेरे को काटना नहीं है। उन्होंने आके तेरे को पनिश नहीं करना, आके ये नहीं बोलना अबे तेरी तो, तूने जो 40 मंगलवार थे उसमें से 41st वाला छोड़ दिया, अब तो बेटे तेरे साथ बड़ा बुरा होएगा, अब तो तेरे को मैं नरकों में डाल रहा हूँ, या मैं तेरे काम नहीं बनने दूंगा। भगवान इज नॉट अ विलन, राइट। ही इज नॉट अ विलन, ही लव्स अनकंडीशनल लव, कॉजलेस मर्सी। ये सारी चीजें ना मम्मा ने धीरे धीरे करके ना बचपन में सिखाई कि पुत्र बहुत सारा प्यार कर उनसे, लेकिन ना डील बेस्ड प्यार मत कर। ऐसे मत डील मत काट उनके साथ कि तेरा एग्जाम अच्छा हो जाएगा तो तू मंदिर में ये करेगा, तेरा 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 एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा तो तू जाकर ये डोनेशन देगा, या तू ये गरीबों की हेल्प करेगा। ये कंडीशन नहीं है कोई, तू ये तो धंधा करना शुरू हो गया ना।
सॉरी फॉर द लैक ऑफ गुड वर्ड, बिजनेस करना शुरू हो गया भगवान से कि एक हाथ दो एक हाथ लो, राइट? तो मम्मा ने ना बचपन से ये सब सिखाया कि प्यार, बस प्यार, थैंक यू, शुक्राना भगवान का कि बिना बात के देखो हम सबको सांसें मिली हुई हैं, हम में से कौन बंदा है जो ये कह सकता है कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे सांस दो भगवान, बाकी सबको मत दो। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है एलिजिबल इस चीज के लिए। हम सबको फ्री में मिला हुआ है, फ्री में मिला हुआ है सन, फ्री में मिली हुई है अर्थ, फ्री में मिला हुआ है कुछ, राइट? तो मम्मा ने ना वो शुक्राने करने सिखाए बचपन से ना। तो द पॉइंट इज, बचपन से ना मम्मा ने ऐसी ग्रोथ दी कि एक तो अपना प्रोग्रेसिव माइंडसेट रख, हमेशा ना खुला दिमाग रख, सारों के ओपिनियन मान, सारे धर्मों को मान, किसी को भी ऑफेंड नहीं कर, जो कि एग्जैक्टली गुरुजी की टीचिंग्स, एग्जैक्टली वर्बेटिम। किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहना, किसी से वो नहीं करना, भगवान से ना बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, जो भी है ना जाके भगवान को बोल। सब ना मम्मा ने सिखाया बड़ी छोटी एज के अंदर ना। तो फिर आप समझ सकते हो ना संगत जी कि ऐसा वाला बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, तो क्या होता है कि एक टाइम आता है, आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोगों की लाइफ में भी ये टाइम आया होएगा, और हमारे जो बच्चे होते हैं जब वो टीनेजर्स हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में भी ये वाला टाइम आता है, जब ना हमारी मर्जी हमें सबसे ऊपर लगनी शुरू हो जाती है वर्सेस टू भगवान, या वर्सेस टू खुद के पेरेंट्स। हमें ये लगना शुरू हो जाता है, करने दो ना यार मम्मी, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने दो ना यार, जाने दो ना करोल बाग, लाने दो ना नई जीन्स। क्योंकि ना वो जो हार्मोनल बर्स्ट होता है ना दिमाग में उस एज में, उसमें ऐसा लगता है कि या आई गॉट इट, कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। पता नहीं होता कि सब कुछ फ्री का मिला हुआ है, मम्मी पापा फ्री के मिले हुए हैं, मम्मी पापा से मिला हुआ प्यार फ्री का मिला हुआ है, ये जो सांसें हैं, दिल की धड़कन है, ये जो सब बॉडी है, ये फ्री की मिली हुई है। किसी ने कोई पैसे दिए? मेरे को नहीं लगता किसी ने भी कोई पैसे दिए होंगे, एंड नन ऑफ अस हैज एवर डन दैट, राइट? तो ना वो एक घमंड आ जाता है, एंड आई गॉट इनटू दैट, जस्ट लाइक एनीबडी एल्स आई गॉट इनटू इट, शायद मोर देन एनीबडी एल्स, मे बी, probably not, I'm not sure, but I got into that। मैं उस वाले मोड में आ गया कि भगवान जी आप बैठो आराम से, नहीं मांग रहा आपसे कुछ भी, कर लूंगा अपने आप, हो जाएगा, कर लूंगा, है ना? और पता है वो कब होता है? मेरे साथ कब हुआ? मेरे साथ तब हुआ जब ना मुझे मिल गई थी। अगर नहीं मिलती ना तो मैं क्रिप करता रहता, राइट? वो ना चीजें मेरे को मिल गई छोटी सी एज के अंदर ना। मम्मा ने इतने सारे अपब्रिंगिंग में संस्कार दिए थे, मम्मा ने इतनी सारी अपब्रिंगिंग करी थी, मम्मा ने इतना सब कुछ किया था ना, इतनी मेहनत लगाई थी ना, तो वो ना उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। कैसे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए? स्कूल में टॉप करना, स्पोर्ट्स में टॉप करना, इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप करना थ्रू आउट द इयर्स, और जल्दी से एकदम ना लाइक स्लम के अंदर भी ना सबसे जल्दी जॉब का ऑफर मिल जाना, और अच्छी सैलरी मिल जाना, अच्छी जगह मिल जाना, घर मिल जाना कंपनी की तरफ से, बीइंग अ बच्चा ऑफ लाइक व्हाट 20 इयर्स, राइट? नहीं, 21 इयर्स, राइट? 21-22 साल के बच्चे को जब तुम इतना सब कुछ दे दो, तो ऑब्वियसली घमंड आता है ना। बस गुरुजी एक चीज कहते होते थे, जब भी ना गुरुजी के दर पे कोई जाता था ना, जैसे जैसे टिपिकली आई एम नॉट सेग्रीगेटिंग एनीवन, बट प्लीज गेट द इमोशन की, जैसे होता है ना कि लड़कियां बहुत तैयार होके बड़े सुंदर बन के जाती थी ना गुरुजी के दर पे, जैसे गुरुजी के दर पे ना मोस्टली लाइक बड़े अच्छे अच्छे लोग आते थे और अच्छे से ड्रेसअप करके आते। तो ना जब लड़कियां ऐसे बहुत सुंदर सा तैयार होके आती थी ना, और उनकी फैमिली जाके उनको गुरुजी को जब मत्था टेकते थे, तो जैसे मम्मा या पापा ने बोला कि ये मेरी बेटी है या वो है या कुछ भी ऐसे बोला ना, तो गुरुजी हमेशा पता है क्या चीज कहते होते थे, वर्सेस टू सेइंग दिस की बिगड़ गई है या बिगड़ गया है, गुरुजी कहते होते थे, गुरुजी का एक यूफेमिज्म होता था। गुरुजी कहते होते थे हाँ मॉडर्न हो गई है, उसका मतलब ये होता था कि समझ लो बिगड़ गई है है ना? और अगर लड़के को ये कहते थे कि मॉडर्न हो गया मुंडा तेरा, तो उसका मतलब है दसी कि मुंडा ना तो निकल गया है, बिगड़ गया है, लग गया है दूसरे पासे, है ना? तो सो टू स्पीक गुरुजी की वही वाली जो प्यारा सा एक जोक जो गुरुजी सब पे मारते होते थे, वही कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ना मॉडर्न हो गया, और इतना मॉडर्न हो गया संगत जी कि मैं भगवान जी से ना काफी दूर जाना शुरू हो गया। मुझे लगना शुरू हो गया कि कोई नहीं, मंदिर में जाकर मत्था टेक कर थैंक यू, और कुछ चाहिए नहीं आपसे, आप बैठो अपनी जगह पे, मैं कर रहा हूँ सब, क्योंकि मिल रहा है मेरे को, तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ।
और मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। संगत जी, धीरे धीरे करके ना मैं भगवान जी से बहुत दूर होना शुरू हो गया। अब ये वो वाला बच्चा है जो जब लाइक 4-5 साल का था ना, आप हंसना नहीं मेरे पे, मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन प्लीज मैं सारी बातें शेयर कर लेता हूँ अपनी। मैं जब 4-5 साल का था ना, तो मम्मा के साथ एक बारी डीटीसी बस में, वो है ना वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है ना दिल्ली में, आप लोगों को पता होगा, नॉर्थ और साउथ सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस और वो सब, लोकसभा राज्यसभा ये सब है ना। तो ना बचपन से ऐसा कंडीशन था कि वो जो होता है ना टूम्ब होता है ना, उसकी शेप ऐसे होती है ना ऊपर, तो मेरे को वही टूम्ब वहां पे भी दिखाई दिया, नॉर्थ सेक्रेटेरिएट पे। मुझे लगा भगवान जी यही रहते होंगे, क्योंकि बचपन से यही सीखा था कि भगवान जी ना ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ऐसे करके होता है ना, या ऐसे करके ट्रायंगल सा बना होता है ना ऊपर बिल्डिंग के, तो ना नीचे वहां पे भगवान जी होते हैं। तो ये वो बच्चा है जो मत्था टेक रहा है डीटीसी बस में, और एक साथ में ना एक कोई अमेरिकन बैठी हुई थी या कुछ तो थी, तो वो मम्मी को देख के हंस रही थी कि तेरा बेटा देख कैसे पागल हो गया, कि ये क्या कर रहा है। तो मम्मा ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसको कन्विंस कर दिया कि ये सोचता है कि भगवान जी यहीं पे है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। क्योंकि उस लेडी को पता था कि ये तो पॉलिटिकल सेंटर है, यहाँ पे तो पॉलिटिशियंस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब होता है, तो ये यहाँ मत्था क्यों टेक रहा है। शी वॉज लाफिंग एट इट। तो मम्मा ने ना अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसको कन्विंस कर दिया कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है भगवान जी वहां रहते हैं। तो अब ये वो बच्चा है 4-5 साल में, जो अब लाइक 18 का हो गया है, और उसको ऐसा लगता है कि दुनिया उसने जीत ली है, और वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, और ग्रेट लेंथ्स पे जाएंगे सारे लोग वो टीज करने के लिए। इस ट्रैक पे वो निकल चुका है, और वो बहुत आगे तक जाकर यहाँ तक भी पहुंच गया है कि अब वो मंदिर भी नहीं जाता, अब वो कहीं पे कोई मत्था नहीं टेकता, भगवान जी से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करता। बजरंगबली का बहुत बड़ा भगत था वो, थ्रू आउट दी लाइफ, लाइक बचपन से लेकर समवेयर अराउंड लाइक 12th ग्रेड तक, हर दिन, मतलब हर हफ्ते ट्यूसडे को मंदिर तो जाना ही जाना है, बजरंगबली से कॉन्वर्सेशन करनी ही करनी, और पर्सनल लेवल की सारी कॉन्वर्सेशन। तो 12th क्लास में क्या होता है, संगत जी प्लीज मुझे पागल मत समझना, ये मैं आपको सब सच बता रहा हूँ, गुरु जी को हाजिर नाजिर मान के बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, तो प्लीज पागल मत समझना कि ये क्या ऐसा कभी होता है क्या, लेकिन ऐसा हुआ। बजरंगबली 12th ग्रेड में ना, हनुमान जी सपने में आते हैं और आके बोलते हैं कि, क्योंकि मैं अब दूर हो गया था ना, मॉडर्न हो गया था ना, तो आके मुझे ना सपने में बोलते हैं कि यार तू ना अब ना प्यार नहीं करता, अब मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को वो सपना देखते हुए शायद थोड़ा सा बुरा लगा था कि बजरंगबली मुझे छोड़ के जा रहे हैं, पर जब मैं उठा तो आई वाज ओके, ठीक है, चले गए हनुमान जी, मर्जी उनकी, है ना। टाइम अप होएगा, उनको कोई और काम होएगा, क्योंकि प्राइड, घमंड भर गया था ना बहुत सारा, अभी तो और भरना था। होसुर चला गया बैंगलोर, राइट, बैंगलोर के पास में आपने सुना होगा वीरप्पन, जो वो चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करता था ना, उसका वो गांव है होसुर। फिर मैं टीवीएस मोटर कंपनी में काम करता था, मैं वहां चला गया आर&डी यूनिट में, और उन्होंने मेरे को आर&डी का ना लीड साइंटिस्ट बना दिया बहुत जल्दी, लाइक विद इन लाइक 3 महीने, ठीक है। अब घमंड तो और बढ़ना ही था ना, ऑब्वियसली, है ना। तो आई वाज लाइक फुल कॉकी, लाइक मेरे को ऐसा लगा कि सब नीचे है मेरे से, कोई ऊपर नहीं है, मैं सबसे ऊपर, है ना। छोटा सा लड़का, 21 साल का, और इतना घमंड। गुरुजी ने देखो कैसे अपने ना, जो होते हैं ना कि जहां मर्जी चला जा, जिस मर्जी आसमान में उड़ ले तू, तेरे ना फुटस्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, तेरे जो कदम है ना वो मैंने गिन लिए हैं, और मैंने वो लिख दिए हैं, और मैंने ये बता दिया है कि तू इस डायरेक्शन से ना मेरे दर पे आएगा ही आएगा, और इस टाइम पे तू आएगा ही आएगा, तू चाहे जो मर्जी कर ले, यू कैन नॉट चेंज इट। कैसे गुरुजी ने किया संगत जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली डेट्स में कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता। 19 जून 2002, टीवीएस मोटर कंपनी में मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो जो मेरी टीम थी उसको मैंने इतना इंस्पायर कर दिया कि विल गिव इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। सारे लोग ना एक ही तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, एक ही तरीके से ये सब कुछ करते हैं, हम ना बिल्कुल अलग करेंगे क्योंकि हम सुपीरियर है ना। तो हम ना इस तरीके से करेंगे, तो मैंने वो तरीका बताया कि थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा ऐसी प्रेजेंटेशन, थोड़ा वैसे कर कुर के ना। उस टाइम पे क्या हुआ कि उस रूम के अंदर ना जो बिग शॉट्स होते हैं ना टीवीएस मोटर कंपनी के, लाइक आप लोग शायद जानते होंगे, सीईओ उनके, जो उनके सीटीओ, जो आर&डी के लीड, ये सारे लोग ना वहां बैठे हुए थे, ठीक है। और हम तीनों ने वो प्रेजेंटेशन दी, वो इतनी बॉम्ब प्रेजेंटेशन हुई कि
पीपल वर लाइक अमेज्ड, सीईओ वाज अमेज्ड कि यार इतने छोटे से बच्चे ये वाला काम, पहली बात तो ये आइडिया कहाँ से सोचा कि ये ऐसा करते हैं हम, और दूसरा ये कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को कि विच इज नॉट नॉर्मल, राइट? तो उन्होंने ना खड़े होके हमें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तो दैट वाज लाइक अ बिग डील, राइट? कि तुम्हें इतने बड़े लोग, तुम इतने चूजे से, और वो तुमको लाइक इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि दे आर स्टैंडिंग अप फॉर यू एंड दे आर क्लैपिंग फॉर यू एंड दे आर सेइंग गुड थिंग्स अबाउट यू एंड दे आर ट्राइंग टू मेक यू द लीड। बड़ा सब कुछ है ना, बड़ा सुंदर सब कुछ, बड़ा अच्छा। लेकिन अब ना गुरुजी ने डिसाइड कर लिया था कि इनफ इज इनफ, घमंड बहुत हो गया, अब तूने मेरे पास आना है। तो क्या हुआ संगत जी, दिमाग के अंदर जैसे एक बिजली चमकती है ना, एक बिजली सी चमकी, एंड आई लुक्ड एट एवरीवन। मैंने सबकी तरफ देखा घूम के कि ये क्या है। मैंने देखा सब लोग खुश हैं, सब लोग बड़े हैप्पी हैं, मैं भी खुश हूँ। जो एक सवाल मेरे दिमाग में आया ना, वो ये आया कि एक्चुअली में खुश है कौन? ये हो क्या रहा है सब कुछ? ये चल क्या रहा है? ये क्या ड्रामा है कि ये क्या हो रहा है? ये लोग जब हैप्पी हो रहे हैं तो ये कौन हैप्पी हो रहा है? मेरे अंदर है कौन? ऐसे मैंने अपने हाथ पैर देखने शुरू कर दिए और वो सब करने शुरू किया। यू सी, जब गुरुजी का आगमन होता है ना, तो हम लाइक डीपर स्पिरिचुअल लेवल पे ना कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फिजिकल जो लेयर्स होती है ना कि ब्यूटी, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, गुरुजी ने कभी नहीं ये चीज कही कि ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज सुपर इम्पोर्टेंट, but the most important thing is your spirituality. The way you connect with yourself is the way you're going to connect with others. That is the most important thing. अगर आप खुद से अच्छे से कनेक्ट होते हो, रब से कनेक्ट होते हो, आप सबसे बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट हो, आपकी ना एक डिफरेंट ब्यूटी निकल के सामने आए। चेकमेट हो गया मैं, ये सोचकर कि जो चाहिए था वो मिल तो गया, यही तो चाहिए था, सक्सेस ही तो चाहिए थी, मिल तो गई, अब क्या प्रॉब्लम है, अब क्यों परेशान है? संगत जी आप मानोगे नहीं, वो 8-9 महीने मेरे लाइफ के, मैं इतना परेशान, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता था कि नितिन कौन है। दीवारें देखता रहता था, पागल हो गया था, रोता रहता था, अकेला बैठ के रोता रहता था। ना मम्मी को पता है, ना पापा को पता है कि आई वाज अंडर एक्यूट डिप्रेशन। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था कि मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि यार सब कुछ तो सही है, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ। आई एम मिसिंग समथिंग, कुछ ना पूरा नहीं है। एक तो मेरे को यही नहीं समझ आ रही मैं है कौन? ये मेरे हाथ में है, मेरी आँखें में है, मेरे दिमाग में है, ये नितिन है कौन? तो ना संगत जी वो लेवल तक पहुँच गया कि ना मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने प्लान बनाया यूके जाने के, ये सब करने के, लेकिन मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैं लाइक आई शुड से इट राइट, मुझे को सब पता ही है। आई गॉट इनटू स्मोकिंग सिगरेट्स। मैं इतनी सारी सिगरेट्स पीना शुरू हो गया, लाइक एक-एक दिन के अंदर 5-5 बॉक्सेस सिगरेट के पी लेता हूँ। पागल हो गया था मैं, इंसेन हो गया था। जॉब छोड़ दी, वापस चला गया, इंडिया चला गया और यूके जाना था। और इसी ड्यूरेशन में ना मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, एंड शी डिडंट वांट मी टू लीव, कि ना तू नहीं जाएगा, यूके नहीं जाएगा, नहीं तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला, राइट? वो सब चल रहा था। तो मैंने कर दिया ये, नहीं गया मैं यूके, नहीं किया मैंने, वहीं बैठा रहा। तो गुरुजी ने ना कैसे अपने स्टेप्स गिने होते हैं ना आपके, कि आप कब कहाँ से कैसे आओगे। गुरुजी ने ना घर में भेजा आशु भैया को। अब आशु भैया कौन है? अश्विनी कुमार वर्मा, वर्मा अंकल के नाम से आप लोग उनको जानते होंगे। वो पुरानी संगत के हैं, वो पहले ट्रांस यमुना रहते थे, आजकल शायद वो द्वारका में रहते हैं। द पॉइंट बीइंग की पिंकी भाभी और अश्विनी वर्मा, आशु भैया मेरी सगी मासी के बेटे हैं। मैं उनकी मासी का बेटा, वो मेरी मासी के बेटे, राइट? दिस इज द वे इट वर्क्स। तो ना वो घर पे आए, उन्होंने आके मेरी हालत देखी और उन्होंने मेरे को बोला कि तू पागल है, तू अपना क्यों ऐसे ये सब कर रहा है, चला मेरे साथ आ, चल हम चल के ना नए बिजनेस खोलते हैं, नया कुछ करते हैं, तू मेरे साथ सपोर्ट कर और विल वर्क टुगेदर, राइट? चला आजा, चल चलते हैं। मेरे को लगा मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, एनीवेज चलो चलते हैं। अब आशु भैया गुरुजी के स्टॉन्च फॉलोअर, लाइक उनकी फ्रेंडशिप इज लाइक दिस विद गुरुजी एट दैट टाइम, ठीक है? 2002-3 के अंदर आशु भैया इज लाइक दिस, और मुझे गुरुजी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। मेरी मम्मा 98 से गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं, बड़े मंदिर के इनॉग्रेशन में गई हुई हैं, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी धुन में मस्त सुपीरियर ह्यूमन बीइंग, धरती मेरे नीचे, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं अपने पाथ पे निकला हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कोई क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। मैं आशु भैया के घर चला जाता हूँ ट्रांस यमुना, वहां पे उनके घर पे रहना शुरू करता
अब बड़े सारे मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के, हम कुछ तो काम करना शुरू कर देते हैं। दैट्स लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ आशु भैया, तो लेट्स नॉट मेंशन दैट। पर जो भी वो काम होता है वो हम करना शुरू कर देते हैं। और आशु भैया को मैं दिन रात देखता हूँ, हर टाइम पे गुरु जी है कहते, गुरु जी दा है, गुरु जी दा है, गुरु जी ये। अब तक ना वहां पे उनके पास रहकर ना मैंने गुरु जी का स्वरूप देख लिया। मेरे को ना गुरु जी के दर्शन हो गए। दर्शन नहीं, उस टाइम पे मैं कोई डिवोटी नहीं था, कोई मैं सत्संगी नहीं था, कोई मैं संगत नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे को ना आशु भैया के गुरुजी दिख गए। उनकी ना फोटो थी, स्वरूप नहीं था वो। क्योंकि मेरे लिए वो स्वरूप होना जरूरी था ना उस टाइम पे, कि अगर मैं देख रहा हूँ तो मैंने तो उनकी फोटो देखी। मैंने ना उनकी फोटो देखी और बड़ी सारी जगह देखी, उनके घर पे ना सारी जगह पे गुरुजी लगे हुए। अच्छे, मतलब देखा मैंने उनको, अच्छे लगे कि ठीक है, अच्छे हैं। वही संस्कार चैनल थे ना, बड़ा सारा देखा हुआ था कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, अच्छाई में रहना चाहिए, कभी किसी के साथ ना गलत सोचना भी नहीं चाहिए, ये सब संस्कार चैनल, राइट। तो संस्कार चैनल यहाँ बजता रहता था। तो मैं गुरुजी का जब फोटो देखता था, स्वरूप नहीं बोलूंगा संगत जी अभी, क्योंकि जब वो बने स्वरूप तो बताऊंगा कि वो स्वरूप, अभी वो फोटो ही थी। तो गुरुजी की फोटो दिखती थी और दिमाग में वही बजना शुरू हो जाता था, संस्कार चैनल। अच्छा, ये ना अपनी आवाज में ऐसे बोलते होंगे, आवाज सुनी नहीं थी उनकी गुरु की। तो मेरे को ना ऐसा लगता था ये ऐसे बोलते होंगे, चढ़ जाते होंगे गद्दी के ऊपर बैठ के और बोलते होंगे कि हाँ जी भाई, मैं ये ना करया करो, इतना ना करया करो, आओ मेरे कोल रब दा ना लो, यही जन्म मिले है, जानवर कुछ नहीं कर सकते, तुसी कर सकते हो, राइट। वही यहाँ पे ना प्लेबैक चलता रहता था, रैकेट। तो कभी ना ऐसा दिल नहीं किया कि जाके ना मैं गुरुजी से बात करूं, मिलूं या कुछ ऐसा। फोटो अच्छी लगती थी। अब गुरुजी ने कैसे स्टेप चूज किए, उन्हीं के घर पे मैं सो रहा था, वहीं ट्रांस यमुना में, आशु भैया के घर। कोई गुरुजी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेन देन नहीं है उनसे मेरा, हेलो हाई भी नहीं है, कभी हमारी मीटिंग भी नहीं हुई। गुरुजी ने, ये वाला सत्संग शायद मैंने कभी किसी को सुनाया नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस आउट लाउड ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गुरुजी ना सपने में आते हैं, और मैंने गुरुजी की आवाज कभी नहीं सुनी है, उनको मैंने सिर्फ फोटोज में देखा है। गुरुजी सपने में आते हैं, एक ना व्हाइट कलर का पर्दा होता है, और मैं निकल के उस पर्दे से सामने आता हूँ, और सामने गुरुजी बैठे होते हैं। गुरुजी ने भी पूरा व्हाइट चोला डाला होता है, और गुरुजी मेरे को पता है की कहते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे एक्यूट डिप्रेशन में और ये सब था ना, मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। आशु भैया ने भी उनको कुछ नहीं बताया था। आशु भैया को क्या लेना देना, यार मेरी मासी का बेटा है, काम नहीं कर रहा, पढ़ लिख के इतना इंजीनियर बन के बैठा हुआ है, वेला आ गया है मेरे पास, इसको लगा दूंगा जॉब जॉब पे कहीं पे, राइट। आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, राइट, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्सन, फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट। कि गुरुजी से तो मतलब हायर लेवल की बातें होंगी ना, ये क्या, ये फुक्कड़ की बातें करूंगा मैं, ये तो ऐसी विला पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। आशु भैया ने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, गुरुजी को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कभी उनसे इंटरफेस नहीं किया। लेकिन मैं सोता हूँ और मेरे को सपने में गुरुजी ऐसे आते हैं, व्हाइट कलर का पर्दा है, मैं निकल के सामने आता हूँ, गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं, व्हाइट कलर का ही उनका चोला है। गुरुजी उठते हैं मेरे को देख के और मुझे बोलते हैं, तन्नू ना आत्मविश्वास चाहिए। मैं क्या है, मैं सुन लेता हूँ वाली बात। और उनका वैसे ना पंजाबी सा एक्सेंट, मैंने उनकी कभी कोई कोई उनकी कैसेट नहीं है, कोई उनका सीडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैंने कभी उनकी आवाज नहीं सुनी, ना मैंने कुछ किया। लेकिन वो पंजाबी में मेरे से बात करते हैं, और ये लाइफ में पहली बार है कि कोई ऐसे गुरु मेरे सपने में आ रहा है। संस्कार चैनल के 1040 जो गुरु देखे थे, वो तो आज तक कभी सपने में नहीं आए। उन्होंने तो आके कभी कुछ नहीं कहा, और उन्होंने तो इतनी पर्सनल लेवल का कभी कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी नहीं करी मेरे से। दिस इज वियर्ड नितिन, दिस इज एब्सोल्युटली वियर्ड। उठते हैं वो, ऐसा कहते हैं मुझे, और फिर गायब हो जाते हैं। मैं वहां खड़ा रहता हूँ, फिर मैं एकदम अचानक से उठता हूँ। उठ के मैं आशु भैया को और पिक्की भाभी को ये सब चीजें बताता हूँ। वो बड़े खुश होते हैं, वो खुश, जैसे उनको तो पता नहीं, ऐसा लगा कि लॉटरी निकल गई समहाउ। और मैं उनको ये बता रहा हूँ, आई एम नॉट दैट एक्साइटेड। एक तो इतनी पर्सनल बात की, मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, ये बंदा मुझे वो बोल रहा है जो मुझे जानता तक भी नहीं है, और वो फोटो में है वहां पे। आई फाउंड इट रियली एब्सर्ड कि ये क्या है। पर ना संगत जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लिविंग प्रूफ हूं मैं इस चीज का, कि लोग ऐसा कहते हैं ना, हम ऐसा कहते हैं ना कि गुरु की वाणी, गुरु का शब्द मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ। संगत जी, इट एब्सोल्युटली डज।
क्योंकि ना उनकी वो सपने में सुनी हुई आवाज में इतनी अट्रैक्शन थी। सपने में उन्होंने जो वो दर्शन दिए थे और जो उन्होंने अपना रूप दिखाया था, उसमें इतनी अट्रैक्शन थी, तो लाइफ में क्या होगा ना, सपने में जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ, उन्होंने आकर मुझे इतने पर्सनल लेवल पे ऐसी बात बोली कि उनकी आवाज़ मेरे दिमाग में आज भी रिकॉर्डेड है और वो चलती है लूप में। इट्स ट्रू, गुरु की आवाज़, गुरु की वाणी मेक्स अ डिफरेंस। और वो कैसे डिफरेंस आया मेरी लाइफ में, मुझे गुरुजी के साथ ना अट्रैक्शन होनी शुरू हो गई। आई वोंट एडमिट टू इट कि मैं सबको ओपनली नहीं बोलूँगा ये चीज़ कि मुझे ना वो अच्छे लगने शुरू हो। पहले जब मैं उनकी फ़ोटो देखता था ना, तो मुझे ना वो प्यारी-सी लगनी शुरू हो गई। मुझे लगा कि ये ना ही इज़ अ नाइस पर्सन। चाहे वो जो मर्ज़ी हैं, चाहे वो शब्द जैसे मर्ज़ी देते होंगे, चाहे वो अपने प्रवचन जैसे मर्ज़ी करते होंगे, लेकिन ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही इज़ अ गुड गाय। आई थिंक ही इज़ अ गुड गाय, है ना? वो होता है ना जब कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाती है दिमाग में क्योंकि अब गुरुजी ने आना है ना, अब बहुत पास आ गए हैं, ट्रांस यमुना में बुला लिया है। कहाँ पे पहले मैं नीचे बैंगलोर में था, वहाँ पे जाके अब उन्होंने ट्रांस यमुना में अपने पास कर लिया कि थोड़ा-सा महरौली की साइड पे, अब बस आ जा तू, आ जा बस, कोल ही है तू। आशु भैया ने और पिंकी भाभी ने कभी भी मुझे इंसिस्ट नहीं किया, कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया कि हम गुरु को मानते हैं, हम जानते हैं कि तेरे साथ क्या बीमारी चल रही है, तू इतना परेशान क्यों है, तुझे डिप्रेशन है, तेरे को जो मेंटल जो तेरे को इश्यूज हैं कि तू बैठ के ना दीवारें देखता जा रहा है, पागलों की तरह ये सब करता जा रहा है, तो ना वी नो कि इसका क्योर क्या है। वी नो वी नो कि तू गुरुजी के पास जाएगा, मत्था टेकेगा ना, गुरुजी सब क्योर कर देंगे। लेकिन उन्होंने ना वो इतने रब के बंदे हैं ना दोनों, उन्होंने ना मुझे कभी नहीं इंसिस्ट किया, कभी नहीं फोर्स किया कि नहीं नितिन तू वहां चल, कभी नहीं किया। चुपचाप से 6 7 8 महीने ना वो देखते रहे मेरी हालत। मैं काम करता था, प्रोडक्टिव होता था, सब कुछ होता था, लेकिन मैं लॉस था, बहुत सारा लॉस था। तो वो देखते रहे, उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन एक दिन ना मेरा पता नहीं क्यों बड़ा मन किया, बड़ी जोर से मन किया था, और जोर से मन क्या किया कि देख के आता हूँ गुरुजी कौन है, हैं? एक बारी देख के आते हैं क्या चीज़ है ना? आशु भैया इतना गुरुजी, 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 गुरुजी करते रहते हैं। 3 बजे, 4 बजे सुबह घर आते हैं गुरुजी के वहाँ से आके, और फिर 6 बजे उठ के अपने कामों पे लग जाते हैं। ये आदमी है क्या है? ये मतलब ना इनको भी ना शायद ना जैसे मुझे नशा हो गया था ना करियर का, सक्सेस का और ये सारी चीज़ों का, आई थिंक इनको भी ना कोई नशा-नुशा हुआ पड़ा है। कौन करता है यार ऐसे? 3-4 बजे तुम घर जाओ, है ना? आके सो, 6 बजे उठ के तुम अपना बिज़नेस सँभालना शुरू कर दो। तुम्हारा बिज़नेस है भी नहीं ऐसा कि वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। ना जी ना, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, काम सारे करने पड़ेंगे। एंड यू स्टिल डू इट एवरी सिंगल डे यू डू इट। उस टाइम पे क्या होता था कि गुरुजी वाज़ लाइक 7 डेज़ अ वीक ना छोटा मंदिर खुला होता था। आप हर दिन ही यही काम करते हो? मतलब लाइक 3 बजे आते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, अपना काम करने शुरू, आपकी एनर्जी आती कहाँ से है? दुनिया भर की बीमारियाँ आपको हैं, लेकिन आप फिर भी ये काम कैसे कर लेते हो? तो ना मेरे को समझ नहीं आती थी ये चीज़। लेकिन एनीवे मेरी ना अट्रैक्शन बन गई कुछ के साथ। मैंने ना भैया को और भाभी को बोला कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? दे बोथ वर वेरी हैप्पी कि ये मैंने खुद से बोला, उनको नहीं बोलना। तो मैंने बोला ये, तो भैया कहते चल फिर आज ही चल। तो भैया के पास ना उन दिनों स्कोडा होती थी। तो एक ड्राइवर था शायद, पिंकी भाभी, मैं और आशु भैया। हम 4 लोग ना वी वेंट देयर। हम गए छोटे मंदिर, और ये बात पता है कब की है संगत जी? नवंबर-इश, दिसंबर-इश 2003 की बात है। नवंबर-दिसंबर ना थोड़ी-सी ठंड, मतलब थोड़ी क्या ठंड थी दिल्ली में। तो हम वहाँ भैया के साथ बैठता हूँ और मज़े-मज़े में ना अपनी जैसे अपनी वो डाली होती है मैंने, जैसे वो यंग चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड नहीं मतलब एडल्टहुड वाली जैसे वो कपड़े होते हैं ना, वैसे से टी-शर्ट बाहर आती और ये सब करके ना मैं चला जाता हूँ। आशु भैया भी मेरे को कुछ नहीं बोलते, पिंकी भाभी भी कुछ नहीं बोलती कि अच्छे से सज सवर जा, कुल बन जा, ड्यूटी के पास जा रहा है, नहीं, ऐसे ही चलता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से वहीं जाके वही होना है ना, प्रवचन ही होने हैं कि सच बोलो, ये करो, वो करो। लेकिन मेरे को लगा कि ही ही टूक अ स्टेप कि वो मेरी तरफ आए, उन्होंने आके मेरे को सपने में दर्शन दिए। दर्शन नहीं दिए, उस टाइम पे दर्शन नहीं थे मेरे लिए। मतलब वो मेरे सपने में आए, उन्होंने वीडियो बनाया, एक और वीडियो दिखाया मुझे, ये सब किया। तो मेरे को लगा कि चलो ग्रेटफुल, थैंक यू, मम्मी ने पाल-पोस के बड़ा किया है कि बड़ों का ना आदर-सत्कार करते होते हैं, ऐसे नहीं करते होते किसी को ना, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं कहा चलो चलते हैं, थोड़ा-सा लग रहा है कि अट्रैक्टिव। चला गया। अब क्या, आप लोग होपफुली सब छोटे मंदिर गए हो। अगर नहीं गए तो गुरुजी आपको बहुत जल्दी छोटे मंदिर भेजें, बड़े मंदिर भी भेजें।
छोटे मंदिर का थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा कि अंदर एंटर करो। एक तो पहले अंदर गेट है, जैसे जैसे यूएस के अंदर वो होते हैं ना सर, जिन्हें टाउन हाउसेस कहते हैं ना, ऐसे ही एक ना टाउन हाउस कह लो, सॉर्ट ऑफ लाइक। तो वो क्या होता है बेसिकली, 2-3 फ्लोर का घर है ना। तो नीचे गेट लगा हुआ है, गेट खोलो तो बहुत ही बड़ा वरांडा है। स्ट्रेट देखो तो राइट साइड में करो तो लाइक 3-4 स्टेप्स है मार्बल के, उसके ऊपर मार्बल का ना वो बना हुआ है सारा, एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, वहां पे आप बैठ सकते हो, राइट। तो हम गए थे काफी लेट, लाइक ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है लाइक 6-7 बजे के आसपास, जब गुरुजी उन दिनों में वहां पे बैठते होते थे। हम शायद ना, मेरे ख्याल से शायद लेट गए थे, 7, 7:30, 8 बजे तक गए होंगे। तो द पॉइंट बीइंग कि हम मार्बल के फ्लोर पे नहीं बैठे, कहीं नहीं बैठे, और वहां से अंदर गया मैं, राइट टर्न लिया, 3 स्टेप, मार्बल का प्लेटफॉर्म, वहां पे कुछ नहीं था अंदर ना, कुछ कुछ ना पंजाबी का चल रहा था, कोई गाना शाना। मेरे लिए तो गाना ही था उस टाइम, गाना शाना चल रहा था कोई तो पंजाबी का। तो हम तीनों ने अंदर एंट्री करी, दरवाजा था एक लकड़ी का, उसको खोला, नीचे अंदर देखा, वो तेरी तो रेड कारपेट, और क्या ब्यूटीफुल, हाँ मजा आ गया। और एसी का ना ऐसे करके एकदम पूरा जो पफ आया, है ना। एसी मतलब उस टाइम पे मतलब कूल एयर का पफ आया ना, क्योंकि बाहर भी ठंड थी, लेकिन वो दरवाजा खोलते ही ना अंदर ऐसे पफ आया। तो मेरे को लगा कि मतलब वेल सैनिटाइज्ड एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट है ये वाला। तो बड़ा अच्छा सा फीलिंग आई देख के सब कुछ, है ना। तो सारे लोग ना वहाँ बैठे हुए थे, और पीछे ना पंजाबी के ना गुरबानी चल रही थी। अब बाई चांस मम्मी ने ना, और मतलब पापा ना, दोनों के दोनों पंजाब से ही हैं। तो मतलब पंजाबी ना बचपन से ही ग्रास रूट लेवल पे लाइक बोलना बोलना, और थोड़ी बहुत पढ़ लेता था, लिख लेता था, वो अब भूल गया हूँ, बचपन की बातें हैं। पर पंजाबी इनग्रेन्ड है, तो जलंधर से और ये सारी चीजें ना, तो सब समझ आ रहा है क्या चल रहा है पंजाबी की गुरबानी में। देख रहा हूँ कि बड़े सारे लोग ना वहां पे बैठे हुए हैं, और किसी भी एक बंदे के चेहरे को देखता हूँ ना, तो ऐसे लगता नहीं कि ये बंदा नॉर्मल है। ऐसा लगता है कि शायद ये कोई एक्टर होएगा, शायद ये कोई एक्ट्रेस होएगी, शायद ये मेनका गांधी लग रही है, पता नहीं, शायद है नहीं है, पता नहीं था उस टाइम पे, है ना। शायद ये बंदा देखा हुआ लग रहा है, ये तो वो वाला फरीदाबाद का इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जिसके साथ आशु भैया की मीटिंग हो रही थी, शायद ये वो बंदा है। ऐसे ना सबको देख रहा हूँ, एंड एवरीवन इज ड्रेस्ड अप सो क्लासी। इतने तैयार होके आए हैं लोग वहां पे, लड़के ऐसे क्लीन शेव, और इतना नाइसली हेयर ट्रिम किए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि सब लोग ना, जिसे कहते हैं ना पेरिजियन मॉडल्स, सारे पेरिजियन मॉडल्स लग रहे हैं। लड़कियां ऐसे तैयार होके आई हुई हैं, आंटियां ऐसे तैयार होके आई हुई हैं कि पूछो ही नहीं। यार ये तो बड़ी सही जगह है, यहाँ तो मतलब हैंग आउट प्लेस है, यहाँ तो मतलब आओ और देखो, सुंदर सुंदर लोग देखो, है ना। उस टाइम में मैं 21-22 का था ना, तो सुंदर लोग देखने का ज्यादा इंटरेस्ट होता था। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट, सुंदर लोग देखने का ज्यादा इंटरेस्ट। तो वहां पे वो सारे नीचे बैठे हुए हैं। आशु भैया ने मुझे कोई ओरिएंटेशन नहीं दी, कोई मेरी इंटर्नशिप की ट्रेनिंग नहीं हुई कि गुरु जी के दर पे जाके करते क्या है और होता क्या है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस का लेवल ना बहुत ही नीचे था, बड़ा ही नीचे था। मेरे को ये था कि अभी ना शब्द कीर्तन शुरू होएगा, और सारे करेंगे हरे रामा हरे कृष्णा, है ना, ये सब करेंगे, और हम सुनेंगे, और हम भी साथ में सत्संग गाएंगे, और ढोल तबला बजेगा, हम भी नाचेंगे, और हम भी फिर सुनेंगे कि कैसे सच नहीं बोलकर मैं नरक की तरफ अपना रास्ता बना रहा हूँ, और कैसे मैं दुनिया के साथ बेईमानी करके और अपनी इंटेंशंस को अच्छा ना रखकर इंश्योर कर रहा हूँ कि 28 नरक की जितनी कैटेगरीज हैं उसके अंदर मैं हर के अंदर 28-28 बार पैदा होऊंगा, राइट। थ्रेट्स, फियर इंस्टिल किया जाएगा मेरे ब्रेन में, और मुझे बोला जाएगा कि वो रहा दान पात्र वहां पे, है ना, वहां पे चढ़ा दो, तो हो सकता है कि शायद तुम्हारे पाप थोड़े से कम हो जाए। तो इस माइंडसेट के साथ आप समझ रहे हो ना मेरा कितना ग्रेट माइंडसेट था, है ना। कितने ग्रेट माइंडसेट के साथ ना मैं वहां पे एंटर करता हूँ, और बैठ जाता हूँ। आशु भैया और पिंकी भाभी पता नहीं कैसे मैजिकली कहीं और बैठ जाते हैं, मेरे को जगह कहीं और मिलती है। मेरे को पता है कहाँ पे जगह मिलती है, अब तो मैं बता सकता हूँ ना। मेरे को जगह मिलती है जहाँ पर गुरुजी कॉफी टेबल होता था ना गुरुजी का, आपको पता ना, ऐसे ऐसे एंटर करो, ऐसे एंटर करो, 3 स्टेप नीचे चढ़ के जब छोटे मंदिर में जाओ, तो जो तुम कारपेट के ऊपर होते हो, तो लेफ्ट साइड में देखोगे ना, तो एक दरवाजा है जो कि किचन का है, राइट। उसी दरवाजे और एक सामने वाली दीवार पे ना, लेफ्ट कॉर्नर में एक दरवाजा है जो कि गुरु जी के रूम का दरवाजा है, राइट। और उन दोनों दरवाजों के बीच में ना एक टेबल होता है। मैं ना उस टेबल के पास जाके बैठ गया,
क्योंकि मैं ना स्टार्टिंग से ना बैक बेंचर था, ऑल्दो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत सारा था, लेकिन सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को मतलब काइंड ऑफ लाइक हाइड करने के लिए ना मैं ना ऐसे करता होता था कि मैं ना बड़ा लेड बैक रहता हूँ। ऑल्दो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसे था कि मैं तो भगवान जी का अवतार हूँ, यहाँ पे धरती में भगवान जी ने गिफ्ट दिया है मेरे को पैदा करके, ऐसे थी फीलिंग्स। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ना, जिसे कहते हैं ना चोचला करने के लिए, मैं चोचलेबाज था। तो था, सही रहेगा ना, हूँ सही रहेगा। तो चोचलेबाज, और चोचले कैसे मारता था कि दुनिया को ये दिखाता था कि मतलब मैं तो बहुत लेट बैक हूँ, आई डोंट केयर कि मैं आगे बैठूं या ऐसे करूं, मैं तो बैक बेंचर हूँ, मैं तो पीछे जाके बैठ जाता हूँ ना। तो मैं पीछे जाके आराम से ना लास्ट में जाके ना वहां पे कॉफी टेबल के वहां बैठ गया, क्योंकि वहां पे कोई नहीं बैठा हुआ। सारे लोग ना एक गद्दी जैसी कोई चीज थी, जैसे अभी ये देखो ये वाली दीवार सामने है ना, अभी हम मैं ऐसे एंटर कर रहा हूँ ना, तो सामने वो दिख रहा है आपको, दीवार दिख रही है, और साथ में वो गुरु जी का कॉफी टेबल, और इधर ये लेफ्ट में किचन का दरवाजा, राइट में ना एक और टेबल पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ना स्टीरियो सिस्टम होता है ना, लाइक साउंड सिस्टम होता है, वो सब कैसेट्स वगैरह और सीडीज वगैरह और ये सब ना ऐसे करके थोड़ा सा वो पड़ा हुआ। वहां पे एक सरदार जी अंकल बैठे थे। और इधर करके ना पीछे करके संगत जी, आई होप आपको दिख रहे हैं मेरे हैंड जेस्चर सारे ना। तो यहाँ पे ना पीछे करके ना यहाँ पे एक गद्दी है, सिंहासन टाइप समझ लो आप, है ना, सिंहासन समझ लो, और बड़ा ही ब्यूटीफुल कलर का है। उसके साथ में ही ना टेबल पड़ा हुआ है एक, राइट साइड में। सिंहासन ऐसे है, राइट साइड में यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में ना यहाँ पे ऐसे मधुमक्खियों की तरह लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे। एंड बीच में ना, लेकिन सबने डिसिप्लिन से ना एक लेन छोड़ी हुई है, उस सिंहासन से लेकर पूरा जो वो दरवाजा है ना एंड वाला, वहां पर ना एक पूरी लेन छोड़ी हुई है, वहां पर कोई नहीं बैठा। तो सॉर्ट ऑफ लाइक ये रास्ता है, समझ आ आता है ना। यहाँ पे वो जो गद्दी है उस पे भी कोई नहीं बैठा हुआ, और ना वो चल रहे हैं, शब्द चल रहे हैं, और मेरे को बड़ा मजा आ रहा है उसमें। इन्वायरमेंट ना बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ना तो गर्मी है ना तो सर्दी है, बड़ा अच्छा सा वेदर है। ओह बाय द वे, मेरे को पता नहीं क्या बीमारी है, मेरे को ना बहुत गर्मी लगती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, बचपन से बड़ी ज्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए ना मेरे को वो कोल्ड पफ अच्छा लगा, ऑल्दो मैं सपोजिटली ठंड से अंदर आ रहा था, क्योंकि मुझे बचपन से ही ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती। तो वो ना वहाँ पे ना एनवायरनमेंट बड़ा ही प्लेजेंट सा है, बड़ा ही मजेदार सा है, और बड़ा ही अच्छा है। तो मैं ना चुपचाप, जैसे होता है ना इग्नोरेंट बच्चा, है ना, मतलब जिसे कहते हैं ना मंदबुद्धि बच्चा, इग्नोरेंट बच्चा, वो क्योंकि कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, जैसे गुरु जी कहते हैं ना नो आइडिया ही है, बस नो आइडिया ही था मेरे को, तो और लोगों से भी ज्यादा नो आइडिया था। लेकिन सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भर के सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बैठा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट देख रहा हूँ, सपोजिटली लोगों की आंखें बंद है, एंड सपोजिटली वो सारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सबको देख ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यार, यहाँ तो ऐसा लगता नहीं कि एक होता है ना कि तुम्हारा ना अपने आप को कैरी आउट करने का तरीका होता है ना, विच सेज अ लॉट मोर देन व्हाट योर एक्चुअल वर्ड्स कैन से, है ना। ऑल द वर्ड्स आर सुपर क्रिटिकल, दे आर इम्पोर्टेंट, आई गेट दैट, बट वो होता है ना कि एक तुम किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, किस तरीके से तुम्हारा ऑरा होता है, उससे ना तुम ना दूसरा बंदा ना कुछ कुछ गेज कर लेता है एनर्जी लेवल्स, राइट, थोड़ा थोड़ा ना एनर्जी का पता लग जाता है कि ये बंदा ना मतलब ना कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। क्योंकि ना वो जो दिमाग है वो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है ना, यहाँ से कि सुपीरियर इंफीरियर, ऊंच नीच, ब्लैक व्हाइट, गंदा अच्छा, बस यही दिमाग में है ना। तो वहां पे ना मैंने वो करना शुरू कर दिया कि यार ये बंदे तो ना सारे बहुत क्लासी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना दीज मस्ट बी लाइक रियली रियली रिच पीपल, क्योंकि जिस तरीके से ये सब कुछ बन के आए हुए हैं और जो करके आए हुए हैं ना, इट्स इट्स नॉट normal, let's put it that way, it's not average, these people are beyond average, जो भी यहाँ पे हैं सर। देख रहा हूँ भगवान में कोई मन नहीं है, पीछे शब्द चल रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, समझ आ रही है पंजाबी, सुन रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ, दीवारें भी देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कभी ध्यान यहाँ चला जाता है कि ओ यार अच्छा है सब कुछ, है ना, ये भी अच्छा है, यहाँ पे कारपेट भी अच्छा है, दीवारें भी अच्छी हैं, पता नहीं ये क्या लगा हुआ है दीवार पे, यहाँ पे कुछ करके ना ऐसे करके लगा हुआ है, कुछ तो है उसमें, गणेश जी का सिंबल बना हुआ है, वो सब है, ओम लिखा हुआ है। वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली लिटरेट मम्मी ने किया था ना बचपन में, बस उतना को ही पता है, इससे ज्यादा कुछ आगे पता नहीं। लेकिन मजे कर रहा हूँ पूरे, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, क्योंकि दिमाग में वो जो इतना सारा वो चलता होता था ना, वो शायद थोड़ा सा साइलेंट हो गया है इस जगह पे ना, अच्छी जगह है। तो ना एक अंकल आते हैं,
आके ना मेरे सामने एक ट्रे रखते हैं और बोलते हैं चाय प्रसाद। मैं कहा चाय तो ठीक है, प्रसाद नजर नहीं आ रहा। चाय ले लेता हूँ और पी लेता हूँ। मेरे को लगा शायद प्रसाद भी होएगा कहीं पे, शायद अंकल को दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे नहीं पता था कि चाय को चाय प्रसाद कहते हैं उस टाइम पे। तो मैंने वो चाय ली और मैंने चाय पी। बड़ी डिलीशियस चाय थी, जैसे वो होती है ना, संगत जी प्लीज हंसना नहीं मेरे पे, वो जो होती है ना ट्रक ड्राइवरों वाली चाय है ना। और ट्रक ड्राइवरों को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, आई लव देम। आई शुड बी अ ट्रक ड्राइवर बाय बर्थ। मैं ट्रक ड्राइवर, दिल्ली से बठिंडा ट्रक चलाना था मैं, यही मेरे बचपन का ड्रीम। पर देन अगेन वो ना मेरे को चाय बड़ी स्वाद, ट्रक ड्राइवर स्टाइल, मेरे स्टाइल चाय होती है वो, बड़ी अच्छी लगती है। पीता हूँ उसको, दिमाग ना थोड़ा सा और शांत हो जाता है। अब ना चीजें ना थोड़ी थोड़ी और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे सिंहासन तो है यहाँ पे, लेकिन कोई बैठा नहीं है उस पे, ये हो क्या रहा है। और ये बजता जा रहा है, सब कुछ लोग आते हैं और इसी खाली सिंहासन के ऊपर ना मत्था टेकते हैं, वो फिर जाके बैठ जाते हैं। मैंने कि इनको कुछ नजर आ रहा है क्या जो मुझे नहीं नजर आया। अंकल ने बोला चाय प्रसाद, तो प्रसाद मुझे नजर नहीं आया, चाय थी। ये यहाँ पे जो सिंहासन है इस पर कोई बैठा है क्या जो मुझे नजर नहीं आ रहा। माइट बी, काइंड ऑफ, क्योंकि हर कोई आ रहा है और मत्था टेक रहा है और फिर आके बैठ रहा है, और यहाँ कोई बैठा तो है नहीं। मुझे लगा यार होएगा, हर एक जगह पे ट्रेडिशन होता है ना। संस्कार चैनल के 45 डिफरेंट वीडियोस देखते हैं ना, बंदे को समझ आ जाता है कि हर एक गुरु का ना स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, पर बहुता डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मुझे लगा इनका शायद ये स्टाइल होएगा कि जहाँ पे गुरु जी बैठते होंगे वहां पे ये लोग मत्था टेकते होंगे। ठीक है, टेक लो तुम, मेरे को तो नहीं टेकना, मैं तो बैठा हुआ था। और आशु भाई ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी, आशु भाई ने कुछ बताया नहीं था कि उत्थे जाके ऐ करना है, इतना करना है, नहीं करना, क्योंकि उन्होंने तो सब गुरु के हाथ में छोड़ा। संगत जी रियली में, अगर हो सके ना, वो दिल्ली में ही है, आप लोग ना अश्विनी भैया से जरूर मिलो, पिंकी भाभी से ना जरूर मिलो। मजा आ जाता है, बहुत सारा मजा आ जाता है, क्योंकि ना वो गुरु जी की जो लाइक ऐसे वाली घोट घोट के जो वाली जो है ना वो सारी चीजें, वो ना गुरु जी ने उनको खिलाई हुई। तो ना वो ना बड़े मजे से, आप लोगों ने उनके सत्संग डेफिनेटली सुने होंगे, है ना। तो वो ना बड़ा मजा आता है उनकी सारी वो सुन के ना, क्योंकि ना वो ना सब चीजें उन्होंने सही में गुरु जी पे छोड़ी हुई। गुरु जी आप ही करोगे, मैं नहीं कर रहा। तो उन्होंने ना मेरे को आते ही गुरुजी पे छोड़ दिया था कि मैं नहीं बता रहा इसको कि क्या करना है क्या नहीं करना, जो होएगा अपने आप गुरुजी करे। तो वो मैं आशु भैया का छूटा हुआ वहां पे बैठा हुआ हूँ कॉफी टेबल के वहां पे, और कुछ हो नहीं रहा। अब थोड़ी देर के बाद मैं रेस्टलेस हो गया। भाई तुम 21-22 साल के लड़के को वहां बिठा दोगे और वहां पे कुछ होएगा ही नहीं, वहां पे वो चलता रहेगा, तो रेस्टलेस तो होना ही है। अब रेस्टलेस ये है कि यार ये कब तक बैठे रहना, और तो मेरी तो टांगे भी दर्द होनी शुरू हो गई, कभी मैं ऐसे कर रहा हूँ कभी मैं ऐसे कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग श्योर कि सब लोगों को पता लगे कि मैं मतलब डिस्कनेक्टेड हूँ, मतलब कुछ एक्साइटिंग है नहीं। अब वो गुरुजी ने जब अपनी ग्रैंड एंट्री करनी होती है ना, तो उससे पहले ना ऐसा स्टेज सेट कर देते हैं कि जितने भी तुम्हारे दिमाग के अंदर पोल्यूशन, जितना भी तुम्हारे दिमाग के अंदर जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियाज होती है ना, वो सब ना गुरुजी निकाल देते। तो मेरे अंदर ना सारे जितने इविल थॉट्स आ सकते थे ना, आ गए, निकल गए, कि वैसे ही गुरु होंगे। मैं बैठ के ढूंढ रहा हूँ कि दान पात्र कहाँ है इनका, है ना, कहीं तो दान जाता ही होएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। इतने बड़े आलीशान जगह पे हैं, एम्पायर स्टेट पे, और इतने सारे अमीर लोग हैं, कहीं ना कहीं दान पात्र तो होएगा ही, है ना। तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ, दिमाग के अंदर जितनी भी इतने जन्मों से भरी हुई इविल और रेस्टलेस और वैसे वाली थॉट्स है ना, वो भी प्रोपिगेट कर रही है। पर ना एक चीज बहुत डिफरेंट है, कि वो ये डिफरेंट चीज है कि जैसे मैं पहले बैठ के दीवारें देख रहा था ना, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ये क्या हुआ, ये जब मैं हंसता हूँ तो हंसता कौन है, जब कोई रोता है तो वो रोता कौन है, एक्चुअली में नितिन है कौन। ये सारी थॉट्स ना गायब हो गई हैं विदाउट मी इवन रियलाइजिंग दैट येट। अब मेरे पास थॉट्स ये वाली है कि यहाँ पे क्या हो, 8:30 बज गए होंगे ये सब टाइम पास करते हुए, है ना। क्या होता है संगत जी, सामने जो दरवाजा है ना, जो सपोजिटली, मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता था उस दरवाजे के पीछे कौन है, वो ना दरवाजा खुलता है। और क्योंकि उस दरवाजे के सबसे पास मैं ही बैठा हूँ ना कॉफी टेबल के, तो मैं ना ऐसे घूम के अपने लेफ्ट तरफ देखता हूँ, क्योंकि दरवाजा इधर है ना मेरे लिए। तो मैं ऐसे करके देखता हूँ, और ना एक ना जो वही जो फोटो के अंदर होते हैं ना, वही ना लाइव यहाँ पे खड़े होते हैं। और संगत जी ऐसा लगता है कि
ही इज डिफरेंट। ये कुछ इंसान नहीं। पहली बात तो ये, इंसान को देख के ना ऐसी फीलिंग, फीलिंग क्या आती है कि बहुत सुकून मिलता है। और जो शोर होता है ना, आवाज का, थॉट का, इंटरनल नॉइसेस जो होती है ना, वो एकदम से ही चुप हो जाता है सब कुछ। और ना मेरी आंखें ना सिर्फ उनको देख, और ना उनकी नजर ना सिर्फ मेरे पे पड़ती है, क्योंकि मैं ही वहीं बैठा हूँ ना सबसे। तो ना वो मेरी तरफ देखते हैं, और ना ऐसा करके ना, एक जो वो होती है ना, मतलब बॉलीवुड स्माइल होती है ना, कि आई एक्नॉलेज दैट यू आर हियर, तेरी अटेंडेंस लगा रहा हूँ, है ना, वैसे वाली ऐसे ना एक बड़ी छोटी सी निक्की सी स्माइल करते हैं, ऐसे करके देख के ना, करते हैं। और ना मैं स्माइल करके उनको रिस्पॉन्ड करता या कुछ करता ना, वो ना सारी जो संगत होती है ना, वो सारे जो लोग होते हैं ना वहां पे, जो डैशिंग वाले लोग आए हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस आए हैं, वहाँ सारे के सारे ना मॉडल्स और हीरोइंस आई हुई है ना, वो सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मैं अभी तक खड़े होने का प्लान बना रहा होता हूँ कि मैं खड़ा होऊंगा, क्योंकि मम्मा ने सिखाया ना कि बच्चे जब ऐसे बड़ों का ना हमेशा आदर सत्कार करते हैं, इवन इफ यू डोंट एग्री, राइट। तो क्या होता है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को खड़े होने के लिए, और वो जो सपोजिटली इन सबके गुरुजी हैं, और जो मेरे को सपने में आए थे व्हाइट चोले के अंदर, जिन्होंने बोला था तेनू आत्मविश्वास चाहिए, एंड ही जस्ट swoosh बाय। वो ना swooshing होती है ना, swooshing होती है जैसे ना, एक तो होता है कि आप चलो, राइट, तो you're walking by, you're you're strolling, or you are jogging, you are running, you do either one of these things, आप इनमें से कोई भी चीज करते हो, है ना। पर ही swooshing, swooshing क्या होती है कि ना, लाइक ऐसे है कि तुम ना चल नहीं रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पैर हिलते हुए देख ही नहीं सकता, कि मुझे पैर दिखाई दे रहे हैं भाई, जो भी तुमने ये डाला हुआ है, जो भी ये तुमने, तुम्हारा जो ये ड्रेस है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए वो चोला नहीं था। मेरे को लगा ये बंदे ने, एक तो पहले तो ये बंदा बहुत बोल्ड है, ये क्या क्या अटायर पाया हुआ है ना, ये क्या यूनिफॉर्म है, ये क्या ड्रेस कोड है ना इसका, कि ये क्या बना हुआ है ना यहाँ पे, है ना। तो मैं पहले वही देख के एकदम से ना, लाइक आई एम इन वेरी डीप थॉट कि ये क्या है, कि ये कैसे पुल कर रहा है ये बंदा ना, कैसे मतलब अलग से वो ऐसे चुन्नी सी, और मतलब ये कुर्ता सा, और ये नीचे ना ऐसे करके घाघरा टाइप सा ना, घाघरा ही बोलूंगा मैं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, गुरुजी बड़े अच्छे से जानते हैं, गुरुजी बड़े अच्छे फ्रेंड, जो मेरी थॉट्स हैं वो ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। तो ये डाला हुआ है और वो सब किया हुआ है, लेकिन वो ना, अगर इफ यू वॉक राइट, आप करके देख लेना, आप भी घाघरा चोली डाल लेना, सब लोग डाल लेना, और घाघरा चोली डाल के ना आप एक बारी चल के देखना, चल के दिखाना किसी को, तो जो आपका जो घुटने होते हैं ना वो चलते हुए नजर आते हैं, तो यू कैन सी द अदर पर्सन इज वॉकिंग, इनके घुटने चलते हुए नजर नहीं आते। ये जो बंदे थोड़े अजीब से ही हैं, ये तो स्विश कर रहे हैं, ये तो मतलब ऐसे है कि जैसे फ्लोट कर रहे हैं ना, तो ही जस्ट स्विशेस, और वो ऐसे जाते हैं। भाई साहब, मैं वहां पे अब खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि वो जब पास थे तब मैं खड़ा नहीं था, तब मैं कंफ्यूज था, लेकिन जब वो दूर जाके, मतलब वो ऐसे मेरे आगे से निकल के गए हैं, तो वो सिंहासन की तरफ जा रहे हैं ना, जो बीच में जो संगत ने एक छोटी सी लेन छोड़ी हुई थी, उस लेन में से निकल के ना वो जाके सिंहासन की तरफ जाके बैठ रहे हैं, ठीक है। और ना मैं यहाँ बैठ के ना, अब मैं खड़ा हुआ हूँ, जब सारी संगत मतलब उनके 5 मिनट पहले खड़ी हो गई थी, मेरे को लाइक बड़ा टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग करने में, मैं खड़ा होता हूँ, तो ना एक ना विफ, इतनी स्ट्रॉन्ग विफ आती है हवा, फ्रेग्रेंस की, और वो फ्रेग्रेंस ना इतनी ब्यूटीफुल है, ऐसे लगता है कि जैसे बिलियन बिलियन रोजेस को लेके ना तुमने कुट दिया है अच्छे से, और उसके बाद जो वो बिलियन रोज का एक वो बचा है ना गुद्दा, उसमें से तुमने एक ड्रॉप निकाली है और उसको तुम सूख, ऐसा ऐसा फील, हाय मजा आ जाता है। वो वाली खुशबू सूंघ के इतना मजा आता है, मैं कहा यार क्या बंदा है यार, एक तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, आई गिव हिम दैट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। दूसरा, इसने ये ड्रेस क्या पाई, जो भी इसने ड्रेस पाई हुई है, ही इज पुलिंग इट ऑफ, उस पे जच रही है। मैं तो कभी नहीं देखा ऐसा कोई और दूसरा को, कि ये ऐसे वाली चुन्नी मुन्नी वाली ड्रेस और ये सब पा के ना ही कैन पुल इट ऑफ, बट ही इज, कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। तीसरा, ये बंदे ने परफ्यूम कितना ही बढ़िया लगाया, मजा ही आ गया इस बंदे के ना परफ्यूम का, बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगा, थोड़ा फेमिनिन है, लड़की जैसा है, बट देन अगेन इस बंदे की ड्रेस भी तो थोड़ी लड़की जैसी है, मतलब ऐसे कौन डालता है ना चुन्नी, कभी देखा है, मैंने तो नहीं देखा।
तो ना मैं ये जजमेंट कॉल्स ले रहा हूँ, ये सब सोच रहा हूँ ना, लेकिन जो वो खुशबू है ना संगत जी, दैट स्टेज विद मी टिल टुडे। और वो मुझे डाउन द लाइन बड़े सालों के बाद जाके समझ आता है कि यार ये तो गुरु जी की, सालों नहीं महीनों के बाद, कि ना ये तो गुरु जी की खुशबू है, ये तो गुरु जी की बॉडी से आती है, ये तो गुरु जी के चरणों पे जब तुम अपना मत्था रखते हो तो उससे आती है, ये तो गुरु जी की खुशबू है। उस टाइम पे मेरे लिए वो बड़ा अच्छा परफ्यूम था, लेकिन एनीवे मैं गुरु जी को बड़ा सारा जज कर रहा था हर चीज में, बड़ी सारी जजमेंट, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अच्छा सब कुछ लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने अपनी ड्रेस पाई हुई थी ना, हैंडसम, वो शायद ना मेरे को उस दिन गुरुजी ये बताना चाह रहे थे कि शिव और शक्ति क्या होती है, राइट। शिव मेल होकर भी किस तरीके से शक्ति को अपनी बॉडी के अंदर हाफ रखता है, और किस तरह से शक्ति फीमेल होकर भी शिव को अकोमोडेट करती है अपनी बॉडी के अंदर। तो डजेंट मैटर कि मैं ये फीमेलिश ड्रेस पाऊं या नहीं पाऊं, क्योंकि मैं दोनों हूं, दोनों मेरे से ही बनते हैं। तो ये वाला मैसेज गुरुजी उस टाइम पे मुझे दे रहे थे कि तेरे को ये परफ्यूम लग रहा है, लगा ले, ये तू मेरी शक्ति का स्वरूप समझ, तुझे मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ, ये मेरे शिव का स्वरूप समझ। ही वॉज गिविंग इट ऑल, फ्री में दे रहे थे वो मुझे नॉलेज, लेकिन रिसेप्शन मेरा था ना, तो स्पॉटी था, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जजमेंट्स बड़ी सारी, वो ना जाके वहां जाके बैठ जाते हैं, सारी संगत बैठ जाती है, मैं भी बैठ जाता हूँ। अब मैं क्या करूं, अब जो शब्द चल रहे हैं पीछे वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब सामने ये जो बैठे हुए हैं ना, ये ही समथिंग। एक तो वो देख बड़े अलग तरीके से रहे हैं, मैं ये अभी बता सकता हूँ, क्योंकि वो देखते बड़े अलग तरीके से हैं। वो वैसे तो ऐसे करके देख लेते हैं, और जो भी कोई आता है उनके पास, उनको ना वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे हाथ जोड़े हैं उन्होंने, और जो भी कोई आता है नया बंदा आके उनके सामने मत्था टेकता हुआ करते हैं, और ऐसे करके ना स्माइल करते हैं छोटी सी, और कुछ करते हैं, और वो बंदा ना जाता है बड़ा खुश होता है और जाके बैठ जाता है उनके पास, और ये यहीं बैठे रहते हैं। और ना ये ना अलग अलग तरीके से लोगों को देख रहे हैं, एक तो ना ये पता नहीं क्या कर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ना ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और ना कभी कभार जब वो मेरी तरफ देखते हैं ना तो वो ऐसे करके देखते हैं। समझ नहीं आता मुझे, पर फैसिनेटिंग सब कुछ लगता है, इंटरेस्टिंग सब कुछ लगता है कि ये क्या पर्सनालिटी है, ये क्या चीज है जो सामने बैठी है। बड़ी दिनों के बाद जाके समझ आता है कि क्या चीज है। थोड़ा सा आज के दिन में भी आ जाता है, लेकिन उस टाइम पर जब ये हो रहा होता है ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चीज है, लेकिन बड़ी अट्रैक्टिव है ये चीज, जो भी है, जो भी ये पर्सनालिटी है, जो भी ये बंदे हैं, बहुत अट्रैक्टिव है। इन्होंने अभी तक मैंने इनकी कुछ मुंह से सुना नहीं है, लेकिन ना इच्छा कर रही है कुछ सब, अगर ये कुछ कहे ना तो शायद अच्छा लगे। शायद संस्कार के जो 42 डिफरेंट वीडियो एपिसोड्स चलते हैं ना, उसमें ये 43rd वाला ना शायद इट विल स्टैंड आउट, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम सच अ पर्सनालिटी हु इज ऑलरेडी अट्रैक्टिव टू मी, राइट। मैं ये बैठ के सोच रहा हूँ, और मेरे को लगता है कि अब ना ये शब्द शुभ बंद होंगे, और गुरु जी शुरू करेंगे अपना पाठ, है ना। गुरु जी अपना शब्द शुरू करेंगे, प्रवचन देंगे हमको, और ना मैं ध्यान से सुनूंगा क्योंकि अच्छे बंदे हैं। सुनिए जी, टाइम निकलता रहता है, निकलता रहता है, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, गुरु जी कुछ करते ही नहीं, बस वो वहां बैठे हुए हैं, चुन्नी ली हुई है उन्होंने, और वो ऐसे बैठे हुए हैं, और कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मतलब चल ही नहीं रहा, मतलब सारे लोग आ रहे हैं बैठे हुए हैं और सब लोग अब बैठ गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये कैसे गुरु जी है, ये तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को लगा नहीं कि ये गुरु जी हैं, मेरे को तो लगा कि गुरु जी तो यही काम करते हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं कहा चल भी ठीक है, ये अलग होंगे, मेरे को लगा शायद और लेट करेंगे रात को, बड़ा टाइम हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप से बस वो स्माइले कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब लोग पता क्या, वहां मैं बताता हूँ आपको, जो ये हैंडसम मॉडल्स और ये जो ब्यूटीफुल मॉडल्स आई हुई थी वहां पे और आए हुए थे, वो पता क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ना ऐसे, ये देखो ऐसे करके ऐसे बैठे हुए हैं, और ऐसे करके ना मेडिटेटिव पोज में है सारे के सारे। और मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं उन सबको देख रहा हूँ, मेरी कोई मेडिटेटिव पोज नहीं है, मेरे पास कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, मैं सबको देख रहा हूँ ऐसे, और सारे ना सारे पता नहीं कितनी डीप थॉट में लगे हुए हैं, और गुरुजी ना उनकी तरफ देख के ना सबकी तरफ स्माइल कर रहे हैं। मेरी तरफ देखते हैं ना तो थोड़ा सा ना स्माइल मतलब कम सी हो जाती है, लेकिन देख लेते हैं वो एक दो बारी ना मेरी तरफ भी, तो मैं भी देख लेता हूँ उनकी तरफ, मैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ कि, और सवाल चल रहे हैं कि आप हो कौन यार, आप बड़े सही हो जो भी हो ना,
तो ये सब चल रहे हैं और वो मेरे को ना बहुत सारा एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लाइक मतलब ऐसे कि हाँ जी, मतलब यार नवा बंदा आया, आज जरा गप मारिए कितों आया है। मुझे लगा कि एटलीस्ट ये तो होएगा ही। आई वाज प्रिपेयर्ड विद माय आंसर्स कि मैं इथों आया, मैं किता, मैं वो किता। ही डिडंट इवन कॉल मी। मैं क्या, शायद कुछ और होता होगा। मैंने कहा कि शायद कोई और तरीका होएगा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का, शायद जब ये शब्द कीर्तन बंद होएगा शायद तब उठ के करेंगे, हम खड़े होके बोलेंगे सारे जी कि हाँ जी मैं ये हूँ, मेरी अचीवमेंट ये है और मैं बहुत ग्रेट आदमी। कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी अजीब सा फील हुआ मुझे, वहाँ पे पता नहीं क्या है ये होएगा। आशु भैया ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या होता है। खैर 9:30-10 बजे के आसपास क्या होता है, वो जो गुरुजी बैठे हुए हैं ना वहां पे सिंहासन पे, वो पता क्या करते हैं, वो ना ऐसे करके कुछ इशारा करते हैं किसी को। वो अंकल जो मेरे को चाय प्रसाद कहकर सिर्फ चाय दे के गए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, वो वाले अंकल ना एकदम से क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, वो वाली जो वो किचन वाला दरवाजा होता है वहां जाते हैं और वहां से ना ऐसे करके ना दोनों उसमें ना उन्होंने बड़ी सारी ना मैट्स के रोल पकड़े। तो वो लेके आते हैं और वो बिछाना बिछाना शुरू कर देते हैं सारे लोग। एक ना वहाँ पे मूंछों वाले अंकल भी हैं, वो भी ऐसा लग रहा है ऑर्गेनाइजर ही है, भी वही है, मतलब इवेंट जो ये चल रहा है ना उसी को वो हैंडल करते हैं। वो आते हैं वहां पे आके ना अपनी वो ऐसे वो बिछाने शुरू कर देते हैं सारे। तो सारे लोग ना अपनी वो ध्यान मुद्रा से बाहर आ जाते हैं और ना सारे के सारे ना वो मैट के अराउंड, जो वो मैट्स बिछाई हुई है ना उनके अराउंड बैठना शुरू कर देते हैं। अब मैं वो कॉफी टेबल के वहां पे बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरे सामने भी एक मैट आ जाती है और मेरे साथ भी 3-4 लोग साथ में, मतलब ऐसे लाइन में सारे बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, समझ आ गई बात, मुझे आई गेट इट, लंगर टाइम, राइट, लंगर खाएंगे, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, कोई तो चीज इन्होंने नॉर्मल करी जो दूसरी जगह पे भी होती है। तो बैठ जाता हूँ, वो आता है। अब संगत जी ये एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, ये याद रखना जरूरी है कि मैं कभी भी किसी का जूठा नहीं करता। मैं कभी भी किसी का चम्मच शेयर नहीं करता, अपना चम्मच किसी के साथ शेयर नहीं करता, अपनी जो बोल होती है वो किसी को नहीं देता, अपना खाया हुआ कभी किसी को नहीं देता, किसी का खाया हुआ नहीं लेता, ऑल दैट स्टफ, राइट, वही ओसीडी, क्लेanलीनेस फ्रीक और वो सारी चीजें है ना। तो वो है मेरे अंदर। अब क्या होता है कि मुझे लगा कि यार एक तो ये प्लेट का साइज बहुत बड़ा है जो ये अंकल लेके आ रहे हैं, इतनी बड़ी प्लेट एक बंदे को देंगे तो खिला खिला के मार देंगे, ये खिला खिला के इतनी वो चढ़ा देंगे मेरी, जिसे कहते हैं ना सुरती लगना भगवान के साथ, वो तो ऑब्वियसली लग जाएगी क्योंकि मैं तो खाना खा के इतना मतलब सैचुरेट हो जाऊंगा कि नींद आएगी और लोगों को लगेगा मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, जो कि मैं मतलब मेरे को लगता था कि नॉर्मली लोग करते हैं। तो ना वो आती है प्लेट, वो इतनी बड़ी प्लेट आती है, तो मुझे लगता है कि शायद वो मतलब एक एक बंदे की होएगी, खाना पड़ेगा जो भी है। भूख तो मुझे बड़ी तेज लगी होती है क्योंकि इतना टाइम हो गया होता है। तो क्या होता है कि वो आते हैं और वो 4 लोगों को ना एक प्लेट देते हैं। अब मेरी समस्या शुरू होती है कि यार ये तो नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता भाई, ये चम्मच चम्मच शेयर नहीं हो सकते अपने से। मैं नहीं जानता ये 3 लोग कौन है, दिखने में ये बड़े सुंदर लग रहे हैं और ऐसा लगता है कि डेली नहाते हैं, लेकिन ना मैं भाई ये जोखिम लेता हूँ। अब फंस गया, क्या करूं। आशु भैया की तरफ देखता हूँ, वहां पे वो बड़े मजे से ना अपने पिंकी भाभी पता नहीं कहीं और किसी और 4 के ग्रुप के साथ बैठी हुई हैं, आशु भैया कहीं किसी और ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं, वो भी बड़े मजे से खा रहे हैं। यार भाई मेरी तरफ एक बार देख लो प्लीज, नहीं खाना भाई, ऐसे नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं होएगा मेरे से। आती है प्लेट। अब डिसरेस्पेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मम्मा ने सिखाया है, मम्मा ने बचपन से ये चीज बोली है, ऐसे नहीं करते बच्चे, नहीं करना ना तूने तो तू हाथ जोड़, ठीक है ना, तूने ऐसे नहीं करना, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, तूने कभी ना किसी का ऐसे नहीं करना कि मैं नहीं खाना। किसी के घर भी जा रहा है, अगर कोई तेरे को कुछ ऑफर कर रहा है तो पहले थैंक यू बोल दे, लेकिन अगर वो इंसिस्ट करें तो हैव सम, ये ना रिस्पेक्ट होती है, जो होस्ट होता है ना उसकी रिस्पेक्ट। अब इस टाइम पे मेरे होस्ट तो यही लोग हैं ना, जो ये जो सपोजिटली छोटा मंदिर है ना, अब होस्ट यही लोग हैं। अब ये लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ कि नहीं खाना मैंने, मेरे को अलग से प्लेट ला के दो। ऐसा नखरालू नहीं है ना, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं नहीं, मतलब मेरी माँ ने बनाया है कि मैं ऐसा नहीं। तो वो आते हैं, रखते हैं, 4 रोटियां होती हैं उसके अंदर। भाई भूख लग जाती है मेरे को हमेशा, जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो ना मिर्च की चटनी है और एक कोई तो सब्जी है, आलू बैंगन टाइप लग रहा है, बैंगन तो मैं खाता ही नहीं, मैं तो खाता ही नहीं, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। दाल पड़ी है और साथ में ना कुछ लड्डू टाइप कुछ ऐसे करके ना कुछ वो भी पड़ा है ना। तो वो देते हैं, तीनों लोग जो मेरे साथ वाले हैं वो मत्था टेकते हैं, ऐसे करके प्रेयर करते हैं, कोई वो गुरु जी की तरफ मत्था टेकते हैं और ना वो खाना शुरू कर देते हैं। वो ना एक आंटी होती है, वो ना हमको एक एक चपाती देती है सबको, मैं हाथ में लेता हूँ, पहली बात ये, हाय आंटी,
मेरी रोटी ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ से मेरी माँ लाती है, वो बनाती है तो मैं खाना, तुसी क्यों हाथ लाया? आई एम सॉरी, पंजाबी निकल जाती है मुझसे, सॉरी। ये 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 आंटी आपने मेरी रोटी को हाथ भी लगा दिया, आपने हाथ लगा के मेरे को ये रोटी दे रहे हो और ये सब दे रहे हो, मुझे शेयर करना पड़ेगा, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट ओके, मैं नहीं कर सकता, जर्म्स और ये वो सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है। और वहां पे वो गुरुजी की तरफ मैं देखता हूँ, वो स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ। उनका तो पूरा सब कुछ जो पूरी रचना है वो रची हुई है ना, तो वो स्माइल कर रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो उनको ना, तीनों को ना बड़े अच्छे से मैंने पता करवा दिया बिना बोले कि मैं यहाँ पे पहली बार आया। और वो उन आंटी ने हिम्मत करी, जब उन्होंने मुझे देखा ना कि मैं कैसे फील्डिंग कर रहा हूँ खाने में, कैसे मैं एक चम्मच लेके दाल को साइड कर रहा हूँ, आलू बैंगन को थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ, वो जो मिर्च की चटनी है वो मैंने छोटा सा चम्मच निकाल के अपनी साइड पे डाल लिया है ना। उन्होंने जब देखे ना मेरे मेरी मेरी जो एक्शंस हैं, और जो मैं जो इस टाइम पे यहाँ पे जो मैं ड्रामा क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, उन्होंने जब देखा ना, तो आंटी ने मेरे से सीधा पूछ लिया, बेटे पहली बार आए हो?" मैंने कहा, हाँ जी आंटी, पहली बार आए हैं। मेरी हरकतों ने बता ही दिया होगा आपको कि मैं पहली बार आया हूँ। तो आंटी ने ना स्माइल करी, कुछ नहीं बोला। मैंने चुपचाप से फील्डिंग करी, अपना वो खाया हुआ और बैठ गया। अब मुझे लगा कि कुछ लाइक डिजर्ट शिजर्ट होगी या कुछ तो होएगा, कुछ भी नहीं, वो लड्डू ही था डिजर्ट। वही लिया, खाया हुआ, प्लेट खत्म हुई। हे भूख लगी है मेरे को, बड़ी तेज भूख लगी है। वो लंगर प्रसाद के बारे में सोच के, अगेन उस टाइम पे लंगर ही था, प्रसाद तो नहीं था। क्या होता है कि जैसे ही हमारी प्लेट खत्म होती है ना, मैं वही कॉफी टेबल के वहीं पे हूँ, वो ना जो गुरुजी है ना, वो अपनी जो यहाँ पे सिंहासन पे बैठे होते हैं, वो वहां से उठते हैं, वो सारी की सारी संगत एकदम उठ जाती है। अब तो मेरे को ट्रेनिंग हो गई है कि मेरे को पता है कि जब गुरुजी उठे तो उठो, मैं भी उठ जाता हूँ। मैं भी वो खा ही रहा होता हूँ, लास्ट वाली बाइट जो होती है ना, वो खा रहा होता हूँ, मैं खाते खाते ना उठ जाता हूँ। वो आते हैं फिर से अगेन स्वोश करके ना अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि शायद ना ये प्रिपेयर होने गए हैं, अपने जो लेक्चर इन्होंने आज देना है उसके नोट्स होंगे इनके पास, वो नोट्स शायद रिवाइज करने गए होंगे, वो शायद पहले अंदर भूल गए होंगे, तो इसलिए इन्होंने अभी तक प्रवचन नहीं दिया, अब प्रवचन देंगे। लंगर प्रसाद खत्म, मैट वैट रोल, सब कुछ खत्म। उस टाइम पे ना बड़े कम लोग आते होते थे, तो ना दो बारी लगना ना लंगर प्रसाद की कभी कभार होता था, ऐसे नहीं होता था कि हर बारी हो। तो कम लोग आते थे, तो क्या हुआ, वो रोल वोल किया, मैं बाहर गया, आशु भैया भी बाहर आ गए, पिंकी भाभी भी बाहर आ गई, हमने गप्पे गुप्पे मारी। मैंने उनको बताया कि मैं कैसा फील किया, मैंने बताया उनको कि क्या परफ्यूम लगाते हैं यार वो। आशु भैया ने पिंकी भाभी की तरफ देखा, दोनों ने स्माइल करी, और मेरी तरफ देखा और स्माइल करी कि हाँ, ये सबसे बड़ा परफ्यूम है, इसको ये परफ्यूम लग रहा है। तो अब मुझे बताओगे नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा ना, तो मैं तो जजमेंट करूंगी ना, तो फिर मैंने जजमेंट कर ली कि परफ्यूम बड़ा अच्छा लगाते हैं, लेकिन अब भाभी थोड़ा ना लड़कियों टाइप लगाते हैं। तो भाभी ने और जोर से स्माइल करी, उन्होंने दोनों ने ना, माँ के पुत्रों ने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया कि ये सब क्या है, विच इज आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने ना मेरे दिमाग में कोई बायस क्रिएट नहीं, कुछ ऐसा क्रिएट नहीं। संगत जी, मैं ना टाइम नहीं देख रहा, आंटी मुझे बता देना कब रुकना है, कब कैसे करना है, मैं तो ऐसे ही बह जाऊंगा। हाँ जी अंकल जी, कोई नहीं, आप कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, थैंक यू आंटी। तो क्या होता है कि पिंकी भाभी मेरी तरफ ऐसे देखती हैं और ये सब करती हैं, बात आई गई होती है, बाहर ना पानी मिल रहा होता है, वो मेरे लिए कोई जल प्रसाद नहीं, पानी है, मैं पानी लेता हूँ, पीता हूँ, बड़ा थोड़ा सा दे रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, और दोबारा के लिए मना कर रहे होते हैं वो, मैं पता नहीं क्यों। मैं चल ठीक है यार, जो भी है यहाँ पे जितने भी गेम के रूल्स हैं ना, उनको फॉलो करते हैं, खड़े रहते हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि दरवाजे से है ना कॉल आती है सबको अंदर की, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, तो हम ना अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाके फिर से वैसे ही उसी पोजीशन में बैठ जाते हैं। अब ना मेरी सीट चेंज हो गई बस somehow। मैं वहीं कॉफी के वहीं बैठना चाहता था, लेकिन वहां पे ना लोग आ जा रहे थे बहुत सारा, तो फिर मेरे को लगता है यार सब लोग डिस्टर्ब होंगे, तो क्यों ना मैं ना जाके ना, जहाँ पे ये गुरु जी का सिंहासन होता है ना, मैं यहाँ करके जाके ना बैठ जाता हूँ। लाइक पता नहीं कैसे होता है, वो अपने आप ही होता है, लाइक गुरु जी के सिंहासन से ना 10 कदम दूर राइट साइड पे दीवार के साथ मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब ना सीखने को मिलेगा, लेकिन अब चाहे वो मुझे जो मर्जी सिखा ले, अब मैं खाने के इन्फ्लुएंस में हूँ, और अब मैं कुछ सीख पाऊंगा नहीं, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अब ना मेरे को नींद नहीं आ रही है, अब मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को भूख बड़ी तेज लगी थी, मैंने जल्दी जल्दी खा लिया, और अब मैं सुर्ती लगने वाली है, सो टू स्पीक। क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ना, वो जो पीछे दरवाजा होता है ना, जहाँ पे वो गए थे गुरुजी, वो खुलता है, वहां से ना एक नए गुरुजी निकल के आते हैं, जिनको मैंने इतना सारा जज कर लिया होता है ना, बिना समझे कि वो शिव और शक्ति वो दोनों वही हैं, चाहे वो साड़ी डालें या वो कुर्ता पजामा डालें, ही इज गोना बी द सेम पर्सन, ही इज बोथ, राइट।
क्या होता है कि वहां से ना वो मेरी सारी चीजों को सेटल करने के लिए ना, अब ना वो एक पजामा सा डाल के आ जाते हैं। पजामा सा डाला होता है, नीचे ना एक ग्रे कलर के स्पोर्ट्स शूज से पाए होते हैं, और ऊपर टी शर्ट पाई होती है नॉर्मल आदमियों की तरह। कि यार ये बड़ी अजीब बात है यार, गुरु ऐसा तो नहीं देखा। और स्पेशली अपने भक्तों के सामने तो गुरु अपना असली रूप कभी दिखाता ही नहीं है, और ऐसे ही पजामे शजामे में कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होएगा तो फिर तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। पीपल तो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, ये तुम्हारे जो ये सारे लोग हैं, ये तो तुम्हारे को कुछ समझेंगे ही नहीं, अगर तुम जब तक कि रोपीला कुछ ना डालो। पर ये तो बड़े कैजुअल, बहुत ही कैजुअल यार, निकल के आते हैं सुश करते हुए, और जाके ना वहां पे अपने सिंहासन पे बैठ जाते हैं। सब जैसे ही वो आते हैं, अब मुझे पता है कि खड़े होना है, मैं जल्दी से खड़ा हो जाता हूँ। आते हैं और जाके वो वहां बैठते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ। अब ना उनका टेम्परामेंट ही बिल्कुल अलग है। पहले जैसे वो इतने लाइक गॉडली टाइप फिगर थे, लाइक वो किसी से एंगेज नहीं हो रहे थे, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर रहे थे, किसी से कॉन्वर्सेशन बिगिन ही नहीं कर रहे थे। अब मैं उनकी पहली बार आवाज सुन, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है जैसे सपने में सुनाई थी। वो वहां बैठे हुए हैं, उनके आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो उनसे गप्पे मार। दैट वाज व्यू। मुझे लगा चलो ठीक है, अब ये अपने आप को वार्म अप कर लिया है इन्होंने, अंदर जाके नोट्स पढ़ लिए हैं अपने, इनको समझ आ गए कि कौन कौन से पॉइंटर पे आज बात करनी है, आज ये वो वाली बात करेंगे, आज ये हमें भगवान की ग्रेटनेस के बारे में ना एक्सप्लेन करेंगे। तो वो वहां बैठ जाते हैं, और वो गप्पे मारी जा रहे हैं सबसे। लाइक कोई भी आता है, वो ऐसे करते हैं, कोई आता है उठ के उनके पास आके वो मत्था टेकता है, वो उससे गप्पे मारने शुरू हो जाते हैं, और शर्माते रहते हैं। ये तो बड़े अलग सही है ना। मतलब मैंने नहीं देखे ऐसे गुरु कोई भी कि मतलब ऐसे गप्पे मार रहे हैं, पर्सनल लेवल पे बातें कर रहे हैं, तू कितना, फिर आया नहीं तू, मैं तेन बुलाया सी, ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब ये तो ठीक है, ओके, अभी तक तो कुछ भी नॉर्मल नहीं था, तो ये अब ये कैसे नॉर्मल होएगा। वो ऐसा करते रहते हैं, मैं नोटिस नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि इवेंचुअली ना, धीरे धीरे करके ना वहां से इतने सारे लोग माइनस हो गए होते हैं, जो कि मैं नोटिस ही नहीं करता, क्योंकि मैं उनको देखता जा रहा हूँ, मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, वो कैसे लोगों से एंगेज हो रहे हैं, कैसे पर्सनल लेवल पे सबसे बातें कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, उन लोगों का हाल पूछ रहे हैं जो यहाँ पे है भी नहीं। और लोग इतने हैरान हो रहे हैं कि हाउ डज ही नो। वो मुंह से कोई एक बात बोलते हैं ना, तो क्या होता है कि कई लोग तो बिल्कुल ही मतलब ना रोने वाली हालत हो जाती है कईयों की, कि ना वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उन्नू बुलाड़ा है उधरों, और वो बंदा आगे से बोलता है कि गुरु जी मैंने आज ही फोन किया उनको बुलाया, हाँ बुलाना चाहिए था। वो बंदा ना रोना शुरू कर देता है, और गुरु जी के ना मत्थे पड़ जाता है, गुरु जी ने स्माइल पास करते हैं। मेरे को ना ये तुक समझ नहीं आता कि ये क्या है, क्या रिश्ता है ये। वो कुछ बात बोल रहे हैं, और वो बंदा रोना शुरू कर रहा है और मत्था टेक रहा है, और ये गुरु जी स्माइल कर रहे हैं। ये रिश्ता क्या है भाई, ये कैसी कैसी रिलेशनशिप है। ऐसा ना मैं बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन में मैं जो चीज भूल जाता हूँ, जो चीज मैं भूल जाता हूँ वो ये होती है कि एक्चुअल में टाइम क्या हुआ है। और इसी सारे हंसी मजाक और इसी सारी चीजों के अंदर क्या होता है कि जो भी बंदा जा रहा होता है ना, गुरुजी उसको कुछ तो वो दे रहे होते हैं, कैंडीज थी शायद उस समय ना, कैंडीज वगैरह दे, तो वो कैंडीज वगैरह देते हैं, वो मत्था टेकते हैं, और वो निकलते हैं, और वो जाके वो जो छोटे वाली दरवाजा है, और जो मतलब 3 सीढ़ियां ऊपर है ना, वो चढ़ के वो दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। मेरे को ना ये चीज समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, पहली बात। दूसरा ये कि यहाँ तो बड़े कम से लोग रह गए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो लाइक मुश्किल से 8 9 10 लोग रह गए। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब मैं उनको ये देख रहा हूँ, वो आशु भैया और पिंकी भाभी को भी बुला, मतलब गुरुजी बुला लेते हैं, या वो खुद चले जाते हैं, मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं देखा। मैंने बस ये देखा था कि वो लोगों को ऐसे ऐसे कर, तो वो आते हैं, वो दोनों मत्था टेकते हैं, वो गुरुजी से कुछ गप्पे गुप्पे मारते हैं। मेरे को उनकी गप्पे सुनाई नहीं देती, क्योंकि मैं शायद कहीं और बिजी था उस टाइम पे। और आशु भैया ना बाहर जाने लगता, मैं एकदम से जाके उनको रोकता हूँ, भाई मैंने आपके साथ जाना है, आपको पता है ना, मेहरौली से इस टाइम पे ट्रांस यमुना जाना है, यहाँ कोई ऊबर शुबर उस टाइम पे ऊबर होती नहीं, मतलब यहाँ कुछ वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने आपके साथ ही जाना है, मेरे लिए वेट करो, या मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो वो कहता ना 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 ना, साढ़े नाल नहीं जाना हले, तू रुक जा, तू अंदर ही बैठा रह, जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देंगे तब तू नहीं जाना। असि बाहर है क्या, वी आर आउटसाइड, हम बाहर हैं, हम तेरी वेट करते हैं, तू यहीं बैठ, जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देंगे तू नहीं जा सकता। क्या है ये, बड़ी गुंडागर्दी है कि मतलब आओ तो अपनी मर्जी से, जाओ इनकी मर्जी से। ठीक है कोई नहीं, भैया को विश्वास है, भैया कह रहे हैं तो मेरा भैया पे विश्वास है,
इट्स ओके, वो मासी के मुंडे हैं, वो कहीं मुझे भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वो बाहर जाके बैठ जाते हैं, मुझे नहीं पता वो बैठे हैं क्या कर रहे हैं, कहीं घूमने गए, मुझे नहीं पता, वो बाहर है, मैं अंदर बैठा हूँ यहाँ पे। अब मैं गुरुजी से 10 कदम दूर राइट स्टेप, 10 कदम दूर राइट साइड पे वॉल के साथ बैठा हूँ। धीरे धीरे करके ना गुरुजी सबको आगे दे देते हैं। अब ना हार्डली 4 या 5 लोग बचे टोटल मुझे मिला के। रात के ना बड़ा लेट टाइम हो गया, 12 साढ़े 12 बज गए, है ना, बहुत लेट टाइम हो गया। मुझे पता है उस टाइम पे ना मेरे पास एप्पल वॉच नहीं होती थी, मैं कुछ डालता नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं है। फोन होता था लेकिन जेब से फोन निकाल के ऐसे देखना ना इतने सीनियर आदमी के सामने ना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने किया भी नहीं। पर आई बिलीव कि टाइम ऐसा ही। अब क्या होता है कि वो ना फिर से ना वहां पे किचन की तरफ ना ऐसे इशारा करते हैं, जो गुरुजी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ना अंदर से वही वाले अंकल ट्रे लेके, उसके ऊपर चाय होती है, 5 6 7 8 जो भी चाय होती है, वो चाय की ग्लास लेके आते हैं, लाके ना सारी संगत को देते हैं। मगर तुम्हारा इतनी लेट चाय, ऑल्दो आई एम नॉट इतना बूढ़ा अभी कि मेरे को नींद ना आए, लेकिन इतनी लेट चाय कौन पीता है यार, ले लेता हूँ। यहाँ पे गुरुजी बैठे हुए हैं, वो ऐसे देते हैं। फिर वो गुरुजी के लिए ना एक स्पेशल कंटेनर के अंदर ना, जो ऐसे करके बोल टाइप होता है, उसके अंदर ग्लास होता है, ऐसे हिडन होता है, वो लेके आते हैं और वो आके गुरुजी को देते हैं। गुरुजी भी चाय पी रहे हैं। मैं कहा यार सही है, ये बड़े रिलैक्सिंग कूल गुरु हैं। गुरु हो तो ना ऐसा हो, नहीं तो गुरु ही ना हो। क्या कूल गुरु है ना कि रात को बैठ के कह रहा है, चाय पियो, गप्पे मारो, मजे करो ना, खुश रहो, परफ्यूम लगाओ, ये लोअर पाओ एडिडास के और घूमो, ये सब करो, ये कूल गुरु है। माई टाइप्स है ना। संगत जी, अब कहानी सही वाली शुरू होती है कि वो चाय मैं लेता हूँ, उसका मैं पहला घुट पीता हूँ, पहला सिप, फर्स्ट सिप। वो ना चाय कुछ तो कर देती है अंदर जाके। और वो क्या करती है संगत जी, कि ना मेरे सारे जो बॉडी है ना, वो एकदम से ना टाइट हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है। और ना मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी चेस्ट पे ना बहुत सारा ना प्रेशर है। और वो प्रेशर पता है क्या है, कि जैसे जैसे बॉम्ब होता है ना, जैसे वो बॉम्ब फटने वाला होता है ना, तो वो वाली स्टेज होती है ना, मेरी चेस्ट की वो वाली हालत है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे फटने वाला हूँ, मैंने ब्लास्ट होने वाला हूँ। ये कुछ तो है मेरे अंदर जो ना बाहर निकलना चाह रहा है। और क्या होता है संजय जी, आप मानोगे नहीं, यू वोंट बिलीव कि ना मेरे हाथ पैर ना जो नॉर्मल होते हैं ना, वो ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं, ऐसे करके मुड़ जाते हैं। मेरे जो ये लोअर जॉ होता है ना, ये ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है, अपर जॉ ऐसे हो जाता है, और ना मेरा जॉ लॉक होता है। ये मेरे को सब फील हो रहा है, मेरे को दिख रहा है ये सब कुछ, ये क्या हो रहा है मेरे हाथों में। मैंने ना ऐसे कप पकड़ा हुआ है, ऐसे करके दबा रहा हूँ मैं कप को, मैं तब कप तोड़ दूंगा वो वाला, इतनी फोर्स से दबा रहा हूँ। और अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मर रहा हूँ, घुट रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फटने वाला हूँ, ब्लास्ट होने वाला हूँ। गुरुजी वहां बैठे, मैं यहाँ बैठा, और मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही। थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है, कोई नोटिस नहीं करता। फिर ना वो जो चाय वाले अंकल होते हैं ना, जिनका नाम लेटर ऑन पता लगता है कि सिंगला अंकल, वो सिंगला अंकल ना नोटिस करते हैं, वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनकी तरफ देखता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी वियर्ड स्टेट में हूँ, मैं स्टेट में हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, बोलूंगा कैसे ना, मेरा मुंह वहां सब कुछ टेढ़ा हो गया। तो ना क्या होता है कि वो मेरी तरफ देखते हैं और उनको चिंता होनी शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि इस बच्चे को कुछ तो हो रहा है, एंड वो अपने ऊपर ओनर्स लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जाके ना मैं गुरुजी को बोलता हूँ कि देखो इसको क्या हो रहा है। तो ना मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से बैठ के कि वो गुरुजी के पास जाते हैं, जाकर ना उनके कान में बोलते हैं कुछ, और वो दोनों के दोनों ना फिर मेरी तरफ देखते हैं, गुरुजी और सिंगार, वो मेरी तरफ देखते हैं। और ना गुरुजी ना उनको, क्या मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ ना, तो गुरुजी उनको कहते हैं, ऐसे करते हैं सिंगला अंकल को ना, ही जस्ट लाइक blows him away kind of कि जा तू, आई नो की हो रहा है, आई गॉट इट, मैनू ना दस। मैं ये वाला सीन देखता हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं स्टेट से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्टेट में फंस गया हूँ कि मेरे ना हाथ पैर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी चेस्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी ब्रीदिंग मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ये जो मुंह टेढ़ा हो गया, ये तो पता ही नहीं क्या हो। अब मुझे बाद में पता लगता है कि सिंगला अंकल को इतनी चिंता हो गई थी कि उन्होंने जाके ना बाहर भैया भाभी को भी बोला था कि तुम्हारे ना भाई को कुछ हो गया, तुम्हारा भाई ना टेढ़ा हो गया। अब किसी भाई को बोलो कि उसका भाई टेढ़ा हो गया ना, तो समझ नहीं आता ना कि क्या टेढ़ा हुआ है भाई, ये क्या हुआ है। लेकिन ना मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ आशु भैया की और पिंकी भैया की भक्ति की ना, विश्वास की गुरुजी पे, कि उनको पहले एक बारी भैया बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैं जाके देखता हूँ कि क्या हुआ तेरे को, है ना। बाद में मुझे भैया ने ये बताया था कि मुझे ये लगा कि मैं जाके देखता हूँ तेरे को क्या हुआ। फिर मैंने सोचा यार, जब गुरुजी तेरे सामने बैठे हैं, तेरे को जो मर्जी हो जाए,
वो है ना। और अगर वो चाहेंगे तेरे को जो मर्जी होना है तो वो तेरे को होएगा। और अगर वो नहीं चाहेंगे और वो तेरे को बचाना चाहेंगे, वो तेरे को बचा देंगे। अगर वो तेरा किसी चीज का क्योर कर रहे हैं तो वो तेरी किसी चीज का क्योर कर रहे हैं। इसमें मैं कौन होता हूँ? मैं आज भी ना आशु भैया की इस भक्ति के से अपनी भक्ति डिराइव करता हूँ, जब मेरे पास खत्म हो जाती है। कि ना कैसे कैसे उन्होंने ये इतना विश्वास रखा कि तुम किसी अपनी मासी के बेटे को घर लेके आते हो, उसको घर पे रखते हो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। सॉर्ट ऑफ इंडिया का कल्चर ऐसा है, राइट? और तुम उसको अपने गुरु के पास लेके जाते हो, उसकी बुरी हालत है, ये तुम्हें गुरु का भक्त आके बता रहा है, लेकिन तब भी तुम वरी ना करो। ये होता है ना फेथ, ये होता है ना सरेंडर, ये होता है ना कि तुम सच गुरु को सच्चे रूप में, सच्चे और बुरे सब टाइमों पर इक्वली मानते हो, इक्वली उस पर ट्रस्ट करते हो ना। तो ये मैं डिराइव करता हूँ उनसे, बहुत बार करता हूँ मैं। जब फेथ सूख जाता है ना, तो इसको पानी देने के लिए ना मैं आशु भैया का ये वाला जो एक एक्शन था ना, उसको याद करता हूँ। तो ये हरा भरा कर देता है मेरी ये हालत। गुरुजी वहां बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हैं, मेरी तरफ देखी जा रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। मैं फंसा पड़ा हूँ स्टेट, मुझे नहीं पता। काफी टाइम निकल जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी भी जब तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हो ना, तो टाइम काइंड ऑफ लाइक रुक जाता है। जब तुम बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हो ना, तो 10 साल भी निकल जाते हैं, पता नहीं। तो मैं इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ, लॉक्ड हूँ, ऐसे बैठा हूँ। गुरुजी वहां पे हैं, एकदम से अचानक से वो उठते हैं। अब मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा, ऑल्दो आई नो कि मेरे को उठना चाहिए, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। मैं ऐसी गंदी स्टेट में हूँ, ऐसे बुरा सा हुआ हुआ है सब कुछ, कि मैं उठ नहीं पा रहा। और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। वो मैं देखता हूँ कि वो ना आते हैं मेरे पास, आते हैं, जो 3-4 लोग और है ना, वो खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं खड़ा हो पा रहा, लेकिन वो आते हैं मेरे पास, यहाँ आके खड़े होते हैं। और ना आके मेरे को बोलते हैं, कौन है तू? संजय जी, इससे पहले ना बड़ा इजी होता था मेरे लिए इंट्रोड्यूस करना। मैंने आपको बताया था कि मैं पूरा प्रिपेयर्ड था कि शायद यहाँ पे इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो मेरे को बताना पड़ेगा लोगों को मैं कौन। मैं मेरे को पता था कि मैं कौन। मेरे को पता था कि मैं ये हूँ, ऐसे R&D साइंटिस्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, आजकल अपने मासी के बेटे के साथ यहाँ पे ये करा। मेरे पास पूरी इंट्रोडक्शन रेडी थी। गुरुजी वो पूछते हैं, मेरे को याद ही नहीं आता मैं कौन। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं कौन। पर मैं वो चाय का जो ग्लास है ना, वो उठा के नीचे रखता हूँ। और अब मुझे समझ आ गई है कि मैं खड़ा भी हो पा। उस टाइम पे मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं इतनी लॉक्ड अप स्टेट पे था। और गुरुजी ने जैसे ही ये बोला, कौन है तू, गुस्से से, मैं आगे यहाँ खड़ा होता हूँ। और मैं उनको बोलता हूँ, मैं फंबल कर रहा हूँ अब कि मैं कौन हूँ। गुरुजी मैं गुरुजी मैं ना वो मैं ना वो गुरुजी वो अश्विनी भैया है ना, अश्विनी भैया। तो गुरुजी कहते, केड़ा अश्विनी? अब मैं क्या बताऊं यार। मैं जो एक थ्रेड ऑफ कॉमन कांटेक्ट था, मैंने वो यूज किया, गुरुजी ने उसे कोई काट दिया। मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं? तो फिर मैं बोलता हूँ, गुरुजी मैं ना नितिन, मैं ना वो जो आशु भैया है ना, मैं ना उनकी ना मासी का ना मुंडा। अच्छा, मासी का मुंडा है तू? है, ये चल गया। मैं चलो ठीक है, ये चला लेते हैं। मैंने कहा, हाँ जी, मैं मासी का ही मुंडा हूँ। मैंने भी ऐसे किया जैसे आई नो कि क्या है। बाद में मैंने रियलाइज किया, 2 सेकंड के बाद, कि ये क्या हुआ। ही केम टू मी, ही स्टूड हियर। उन्होंने गुस्से में कोई चीज बोली, और मेरे अंदर जो ये चीज थी, जो भी था, जो ये फोर्स थी, जो मेरे को ब्लास्ट करना चाह रही थी, हाथ पैर मुड़े हुए थे, मुंह मुड़ा हुआ था, बोल नहीं सकता था मैं, और चेस्ट में ऐसा प्रेशर था, वो सब गायब हो गया यार। 1 सेकंड में गायब हो गया, कुछ भी नहीं है। आई डोंट फील दैट। और जो वो इतना बोझ लगता था दिमाग में, क्योंकि इतना एक्यूट डिप्रेशन था, इतना सब कुछ था, कुछ है ही नहीं यार अब। कुछ दिमाग में ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा, सब कुछ बड़ा रिलैक्स है, बड़ा कूल है। और यहाँ पे वो खड़े हुए हैं मेरे सामने, और मेरे से बातें कर रहे हैं, एंड आई एम फीलिंग ग्रेट। कहीं दिस, अगर ये मैजिक नहीं है तो पता नहीं क्या मैजिक है। और अगर ये सच्चा गुरु नहीं है तो पता नहीं क्या गुरु होता है। अगर ये जो तुम्हें लाइव एक टाइम पर तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्योर कर रहा है, अगर ये सदगुरु नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं पता सदगुरु क्या होता है। वो यहाँ पे खड़े हैं, और वो मेरे से ये पूछ रहे हैं, और मेरे को बोलते हैं, अच्छा मासीदा मुंडा है तो। और फिर वो मुझे बोलते हैं एक चीज जो सॉर्ट ऑफ लाइक बाकी सबके लिए तो लॉटरी है, मुझे नहीं पता कि इसमें बड़ी बात क्या है। ही सेज, चल फिर बड़े मंदिर चल। ये है, ये क्या हुआ? बड़ा मंदिर, पहली बात, ये मंदिर था क्या यहाँ पे? मतलब मेरे को समझ आती है बाहर स्टेट, ये मंदिर था क्या यहाँ पे, जो एक बड़ा मंदिर है और ये छोटा है? मेरे को तो इसमें मंदिर वाली कोई बात नजर नहीं आई, लेकिन मेरे जो वो चल रहे थे ना, मैंने ना उनको मत्था टेका, मैंने ना उनकी कॉपी करी।
क्योंकि ना पहले तो मैं मत्था ऐसे ही टेकता था, है ना। फिर मैंने उनकी कॉपी करी, क्योंकि मैंने उनको देखा था वहां पे ना, वो ऐसे करके बैठे थे, तो मैंने ना उनको ऐसे ही मत्था टेका। मैंने उनको बोला हाँ जी गुरु जी, मैंने ऐसे करके बोला प्यार से उनको, उन्होंने स्माइल करी और वो चले गए, अपने उसी रूम में चले गए दोबारा। अब यहाँ पे जो वो 3-4 संगत के लोग थे ना, वो आए एकदम हैप्पी होके, कनेक्ट होके ना मेरे पास आके खड़े होके कहते, अरे बड़े मंदिर बुलाया गुरु जी ने आपको पहले दिन ही, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें क्या बड़ी बात है यार, मतलब बड़ा मंदिर, मतलब मेरे को तो पहले यही नहीं पता ये छोटा मंदिर है। पर चलो ठीक है, बुलाया है। अब रात के 12 बजे मुझे नहीं पता कौन मंदिर बुलाता है, मुझे ये कुछ एडअप नहीं हो रहा है कुछ। मेरे को नहीं पता कौन मंदिर बुलाता है। चलो एनीवेज, अगर वो कह रहे हैं तो चल मैं जाके ना भैया भाभी को बाहर बोलता हूँ, होपफुली वो वहीं पे होंगे। मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ, वो न्यूज वगैरह सब कुछ पहले वहीं पहुंच चुकी है कि तेरे मासी के मुंडे को ना गुरु जी ने ना बड़े मंदिर बुलाया। और ना वो बड़े खुश हैं दोनों के दोनों की, पता नहीं उनकी क्या लॉटरी लग गई आज की, आज वो बड़े मंदिर जाने को मिलेगा रात को कोई 1-2 बजे के आसपास। वो यहाँ पे खड़े हैं और वो मेरे से बातें बातें करते हैं, और वो मेरे से पूछते हैं कि की होया, कहते जो भी होया है ना गुरु जी ने तेनों क्यों करता है। मेरे को नहीं समझ आई क्या क्यों किया, लेकिन यस, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या क्यों किया है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आई एम क्योर। जो भी मेरे साथ इशू था ना, वो गुरुजी ने मिटा दिया। गुरुजी ने कभी भी सुपर हीरो बन के ना मुझे ये नहीं बताया कि वो इशू था क्या, वो प्रॉब्लम थी क्या। गुरुजी ने कभी नहीं एक्सप्लेन किया, बस गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। अगर ये गुरु नहीं होता तो पता नहीं क्या गुरु होता है। अगर तुम्हें इससे प्यार नहीं होता तो मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। मुझे ना उनसे प्यार होना शुरू, मुझे ना ये लगना शुरू हो गया कि जब आशुबे ने ऐसा बोला ना कि तेनू क्योर करता, तो उन्होंने मुझे एकदम से हिट किया। रिगार्डलेस ऑफ कि उन्होंने एक भी प्रवचन दिया या नहीं दिया, उन्होंने ना मुझे क्योर कर दिया। आंटी ये पता नहीं क्या हो गया, ऐड स्टिकी नोट, ओके एनीवे। तो ना ये हो गया, और उन्होंने बोला बड़े मंदिर चलो। आंटी मुझे बता देना प्लीज, अगर ये सत्संग रोकना है अभी कुछ करना है तो प्लीज बता देना। मैं सबको ना ऐसे होल्ड नहीं करना चाहता बिना बात के। आपका जो भी टाइम लिमिट है मुझे बता देना, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नहीं नहीं अंकल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना टाइम लेना है, टेक योर टाइम। बहुत अच्छा सत्संग है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ठीक है सुन रहे आंटी, हैं। हाँ जी। ठीक है प्लीज आंटी, जय गुरु। कंटिन्यू कंटिन्यू। थैंक यू आंटी। तो ना वो चले जाते हैं अपने वहां पे, मैं यहाँ पे आशु भैया के पास हूँ। अब संगत जी आप मानोगे नहीं, आपको लगेगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन वो 4-5 लोग ही थे वहां पे, क्योंकि कप चाय के 4-5 थे ना। मैं कब से एस्टिमेट कर सकता हूँ ना कि चाय के कप 4-5 हैं, तो इस टाइम पे लोग भी 4-5 हैं। बाहर मेरे भैया और भाभी हैं, उनके साथ एक कोई और बंदा और कोई और एक कपल है, वो गप्पे मार रहे हैं, राइट। तो कितने हो गए ना, 4 और 4 8 लोग हो गए, राइट। इससे ज्यादा क्या है, एक गुरु जी 9, एक सिंगला अंकल 10, तो 10 लोग हैं ना टोटल यहाँ। वो गुरुजी आते हैं जी बाहर, बाहर गाड़ियों की लाइन लगनी शुरू होती है। वो अब 10 लोगों के लिए आई बिलीव कि 5 कारें, 6 कारें, 7 कारें, 15-20 कारें आ जाती हैं। और पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं। मुझे लगा कि वो शायद लोग ना गुरुजी के आसपास कहीं पर तो बिल बना के चूहे की तरह छुपे हुए थे। वो वेट कर रहे थे कि गुरुजी बोले तो सही आज बड़े मंदिर जाने का। आज तो हम सारे चले। 15-20 गाड़ियां आ जाती हैं, लोग लदालद भरे हुए हैं, हर एक गाड़ी के अंदर कम से कम 6-7 लोग हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ से निकल के आए। आते हैं, गुरुजी आते हैं, गुरुजी अपनी गाड़ी में जाके बैठते हैं, और आशु भैया, मैं और भाभी और कोई और दूसरा कपल होता है, वो हम भैया की स्कोडा में बैठते हैं। और वो पीछे ना, गुरुजी के बिल्कुल पीछे वो वाली कार चल रही है, और बड़े मंदिर जा रहे हैं। सर्दी का टाइम, रात के कोई 1-1:30 बज गया, बड़े मंदिर जा रहे हैं। सब लोग बड़े खुश हैं, ऐसे खुश हैं सच में, जैसे बैसाखी का मेला होता है ना, जब तुम्हारी फसल बड़ी अच्छी हो जाती है ना, और जब तुम्हारी सेल बहुत, रेवेन्यूज अपरंपार चले जाते हैं ना, जितना तुमने एक्सपेक्ट किया होता है उससे भी ऊपर हो जाते हैं ना, वैसी खुशी है सबको। सब इतने खुश हैं, और सब ना पता नहीं क्यों सोच रहे हैं कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि पहली बार गया हूँ और गुरु जी ने बोला है कि बड़े मंदिर चल। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है यार ये सारे लोग खुश हैं तो दैट मीन समथिंग, राइट। पर इंटरनली कुछ ऐसा कनेक्शन है नहीं कि ये फील होए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ये मेरा रब है यार। ये जो आज मुझे मिला है, मुझे मुझे रब ने दर्शन दिए हैं, मुझे रब ने बोला है ये सारी चीजें, मुझे रब ने क्योर किया है, ऐसा कुछ नहीं। बस मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है सब। खैर, सारे बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर देख के मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैंने आज तक ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं देखी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखी होगी, मैंने नहीं देखी। ऐसी कौन सी बिल्डिंग होती है ना जिसके ऊपर जो वो डोम या जो वो ट्रायंगुलर पिरामिड और जो वो सब होते हैं, उसकी जगह पे वहां पे एक शिवलिंग बना हुआ है पूरे का, इतना बड़ा शिवलिंग। मैं देख के बड़ा हैरान होता हूँ यार, ये क्या बिल्डिंग है यार, बड़ी बड़ी मस्त है। ग्रास इतनी अच्छी है,
और क्या कहते हैं, वहां पे जो गणेश जी की एंट्री पे जो वो मूर्ति लगी हुई है, इतनी उसमें से तेज है। और जो वो शिव जी है वो तो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं यार। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रियल है, वो अभी यहाँ उठ जाएंगे वहां से। बड़ा मजा आता है यार, बड़े मंदिर क्या है, बड़ा मंदिर ये चीज है तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसे वाला मंदिर भी होता है भाई। इतना अच्छा लॉन पूरा अच्छे से काटा हुआ है, सब कुछ किया है, गेट खुलता है, हम अंदर जाते हैं सारे, हाँ हुल्ला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो बड़े मंदिर के मेन दरवाजे पे जाते हैं, सारे लोग वहां पे जाके ना बैठते हैं शायद, और एकदम से ना गुरुजी वहां से आ जाते हैं, पीछे से, कहीं पीछे से आते हैं गुरुजी, है ना, क्योंकि उनकी गाड़ी पता नहीं कहाँ पार्क होती है, हमारी तो सारी सामने ही होती है, गुरुजी की गाड़ी पता नहीं कहाँ होती है। वो ना पीछे से निकल के ऐसे करके आते हैं, और वो जैसे ही आते हैं सब लोग खड़े होते हैं, मैं भी खड़ा होता हूँ। और गुरुजी जाके ना, वो जो जहाँ पे अभी आप लोगों ने बड़ा मंदिर देखा है ना, फ्रंट में जहाँ पर शिव जी बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली जो दीवार है ना, गुरुजी वहां जाके बैठे जमीन पे। अब गुरुजी कैसे बैठे हैं, पीछे ऐसे करके सहारा लगा के गुरुजी ने दोनों टांगे अपनी स्ट्रेट की, है ना, ऐसे बैठे हुए हैं, सारे मधुमक्खियों की तरह ना गुरुजी के आसपास आके बैठे, और सब हंस खेल रहे हैं, ये जॉली टाइम्स चल रहे हैं ना। रात के 1:30 बजे में किसी को कोई काम का नहीं है, किसी को कोई स्कूल नहीं जाना, किसी बच्चे ने कुछ नहीं करना, बच्चे भी हैं वहाँ, पता नहीं कहाँ से आए हैं लेकिन, और किसी ने कुछ नहीं करना, किसी का कोई ऑफिस नहीं है, किसी का कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, सब वेले रिटायर्ड लोग 1:30 बजे रात को ना बड़े मंदिर बैठे। मैं भी बैठा हूँ, और तो मुझे सुबह 6 बजे उठ के जाना है ना, भैया का काम वो सब जो बिजनेस है उसके, बैठ जाता हूँ मैं भी गुरु जी के पास आके यहाँ पे बैठ जाता हूँ। सब लोग हैप्पी, गुरु जी भी बहुत हैप्पी, सबकी तरफ देख के खुश हो रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, उन्हीं को कह दी उधर आ जाएगा, ये वो ऐसे ही कर रहे हैं, मेरे को भी बड़ा मजा आ रहा है सब सुन के। अब ना गुरु जी मेरी तरफ देखते हैं, अब गुरु जी एंग्री, मैं कि ये क्या चक्कर है, मैंने क्या कर दिया, मैं तो कुछ किया ही नहीं, आपने मेरे से लास्ट टाइम क्या पूछा था, आपने तो मेरे से यही पूछा था कि तू कौन है, मैं दसता सी मैं कौन है, फंबल किया था मैंने बहुत सारा, पर मैंने आपको बता दिया मैं कौन हूँ, और आपको समझ भी आ गया मैं मासी का मुंडा हूँ। तो फिर अब मतलब ये डिस्कनेक्शन क्यों, वो ना मेरी तरफ देखते हैं और ना गुस्सा सा होता है उनको ना, पता नहीं क्यों। मैं वहां बैठा हूँ, संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे कोई खांसी जुकाम कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई कोल्ड कोई फ्लू कोई, उस टाइम पे तो कोविड पैदा भी नहीं हुआ था, कोई बीमारी नहीं थी मेरे को, पर ना मुझे खांसी आनी शुरू हुआ। वहां पे बैठ के ना गुरुजी के पास मैं कॉफ करता हूँ, तो मैं एक दो बारी कॉफ करता हूँ, गुरुजी पहले से हाँ अच्छा हो गया इतना हो गया, बिल्कुल दिखता है। मैं कहा यार मैंने आपका क्या उखाड़ा, जो पंजाबी में एक वो बात होती है ना कि मैं केड़े रब दे मां पुट्टे है ना, तो मेरे को भी ये लगता है कि मैंने आपकी कब मां पुट ली है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, मैं तो चुपचाप से बैठा हूँ, और आप जो मुझे कह रहे हो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। आपने मेरे से वहां पे वो लंगर प्रसाद शेयर करवाया, आपने मुझे चाय प्रसाद दिया, चाय दी प्रसाद दिया नहीं, और ये सब किया, और मैंने तो कभी भी बुरा नहीं माना, और हम पहली बार मिल रहे हैं तो मतलब थोड़ी वार्म तो उसके साथ मिलते हैं ना। वो ना मेरी तरफ देखते हैं गुस्सा, सबकी तरफ देखते हैं बड़े खुश, मेरे को समझ नहीं आती ये चक्कर क्या है। मैं 2-3 बारी खांसी कर देता हूँ, वो मेरी तरफ गुस्से से देखते हैं, और ना पता क्या बोलते हैं मेरे को, पीछे जाके बैठ बीमारी जी। भाई गॉड, इतना सारा सालों का जन्मों का भरा हुआ सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स गुरुजी ने ना करके ना तोड़ दिया यार। इतने इतने अच्छी फैमिलीज के लोग ना बैठे हुए हैं वहां पे सारी जगह, गुरुजी ने सबके सामने रोक के मेरे को देख के ऐसा बोला, और वो जो बाकी लोग जो बैठे हुए ना वो सारे चुप कर गए उस टाइम पे, कि उन्होंने शायद ये डांट कभी किसी को पढ़ते हुए देखी नहीं। संगत जी, नवंबर का महीना था, इतना पसीना था ना मेरे अंदर कि इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट ना कोई हो ही नहीं सकती लाइफ, कोई एम्बैरेसमेंट इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट। ये तो गुरु जी ने बहुत बेइज्जती करी है, बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है, ये तो मेरा ना रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। अब मैं कैसे निभाऊंगा इनको? कैसे होएगा मेरा ये, कि इनको तो पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ गया। मैं उठा वहां से, मैं यही लेफ्ट में था ना, मैं उठा यहाँ से, मैंने भी कहा ठीक है, नहीं करनी बात, पहली बार में बेइज्जती करनी है आपने कर दी, आपने कर दो, कोई नहीं, मैं भी नहीं करता आपसे, मैं भी नहीं रिश्ता निभाता, कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं है। अभी कौन सा आप मेरी और आपकी इतनी बड़ी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी ना जो आपने तोड़ दी है, लेकिन मुझे बुरा बहुत लग रहा है जो आपने ये किया है ना, बुरा बहुत किया है मेरे साथ। उठा मैं, जाके ना मैं पीछे जाके बैठना था, मैंने भी कहा कि कोई नहीं, अब आपको दूर चाहिए, मैं आपको दूर जाके दिखाऊं। मैं बहुत ही दूर चला गया, वो जो शिवजी वाली दीवार इधर, और जो एंट्री का गेट, मैं वहां जाके बैठ गया पीछे दूर, सारी दुनिया वहां बैठी हुई है गुरु जी के पास, मैं अकेला वहां जाके, मैं वहां जाके बैठ गया।
अब मुझे कोई खांसी भी नहीं आ रही, अब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। बैठा हूँ, सैड हूँ कि बहुत जबरदस्त बेइज्जती हुई है। आशु भैया ने भी देखी है मेरी बेइज्जती, लेकिन वो बड़े खुश हैं। पता नहीं उनको क्या लग रहा है कि पता नहीं मेरा क्या काट दिया उन्होंने, क्या नहीं काट दिया, मेरे को नहीं समझ आई। लेकिन मेरे को तो एम्बैरेसमेंट, फुल एम्बैरेसमेंट, शेम, गिल्ट कि मैं यहाँ पे क्यों आया और मैं उनके पास जाके बैठा क्यों और मुझे खांसी क्यों आई, सब चीजों की गिल्ट। मैं बैठा हुआ पीछे। अब भी वो ना सबके साथ मेरे को डांटने के बाद ही 1 सेकंड के बाद उनको कोई गिल्ट विल्ट नहीं फील हुई कि यार मैं नया बंदा आया है, इसकी मैं इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती कर रहा हूँ और इसको मैंने बुलाया। सबसे बड़ी बात पता क्या थी मेरी, कि आपने बुलाया मुझे यहाँ पे। रात को 1:30 बजे कभी कोई किसी को इनवाइट करता है? आपने किया है। आपने मुझे यहाँ बुलाया और बुला के क्या बेइज्जती करी अपने, सबके सामने झटके मारिया। मैं नहीं करता उससे। मैं जाके वहां जाके पीछे बैठ गया। यहाँ पे गुरुजी सबके साथ करके गप्पे मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सबको ना पता क्या कर रहे हैं, इतना ना भर भर के ना वो बादाम किशमिश और अखरोट काजू सबको भर भर के दे रहे हैं। सारे लोग करके खा रहे हैं। कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा क्योंकि सबकी पीठ है मेरी तरफ, गुरुजी का फेस मेरी तरफ है क्योंकि मैं उनसे ऑपोजिट यहाँ पे बैठा हूँ। गुरुजी सबकी तरफ करके देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, गुरुजी चुप हो जाते हैं। मैं कहा, यार पता नहीं मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। मैंने बिगाड़ा तो नहीं है इंटेंशनली, कुछ किया होएगा तो किया होएगा भाई, अगर आपको कुछ बुरा लग गया तो सॉरी। किया नहीं है मैंने, लेकिन आपने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दिया, याद रखूंगा ये। आपने मेरी सारी ईगो तोड़ दी है, मेरी खुद के लिए जो रिस्पेक्ट थी ना आपने सारी तोड़ दी। और आप मेरे को सपने में आके ये चीज बोल रहे थे कि तेनू आत्मविश्वास चाहिए, ये आप मुझे आत्मविश्वास दे रहे हो, है ना? इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती करके बड़ी सारी थॉट्स रन करती है दिमाग में। मत्था टेकता हूँ ऐसे करके कि सॉरी, गलती हो गई, जो भी किया है गलती हो गई। हंस रहे हैं, एकदम से मेरी तरफ देखते हैं। दुनिया की जो सबसे स्वीटेस्ट स्माइल हो सकती है ना, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके छोटे काके ने, आपकी छोटी काकी ने आपको दी होगी जब वो पैदा हुए होंगे। उन्होंने किया होगा ना ऐसे करके मम्मा, जब उन्होंने पहली बार अपनी माँ को देखा होगा, आपके काके ने स्माइल किया होगा। जो वो रूह बिक जाती है ना उस टाइम पे, मेरी रूह भी बिक गई वो वाली स्माइल देख के। मेरी रूह, मेरी बॉडी, मेरे सारे जन्म, मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती, जो उस टाइम पे बड़े मंदिर में सबसे बड़ी क्वांटिटीज में थी मेरे पास, मेरी बेइज्जती वो भी बिक गई। उन्होंने इतनी मिठी सी स्माइल करी ना, वो स्माइल मेरे एंड और एंड के भी बियॉन्ड मेरे पास रहेगी हमेशा। ही स्माइल्ड एंड बड़े प्यार से मैं उन्होंने कहा इधर आओ। सच में आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। आई एम फीलिंग दैट आई मे क्राई बट आई वोंट, कि he did that। उन्होंने ना इतने प्यार से बुलाया ना, मैं उठा, अपनी बेइज्जती इज्जत सब कुछ वहां छोड़ी, उनके पास गया, उन्होंने बिल्कुल पास बिठाया। अपने बिल्कुल यहाँ पे ऐसे वो ऐसे बैठे हैं ना, उन्होंने यहाँ बिठाया बिल्कुल पास, बिल्कुल पास बिठा के ना फिर मेरे से गप्पे मारी। और ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा प्यार आया, उनको बहुत प्यार आया। क्योंकि उन्होंने जितना बुरा मेरा कर सकते थे ना, क्योंकि वो भगवान है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन जितना गॉडली फैशन में वो मेरा बुरा कर सकते थे ना सबके साथ बेइज्जती करके, ही डिड इट। एंड मैं तब भी शायद, उन्होंने कोई कृपा करी थी कि शायद मैं तब भी वहीं पे उसी मंदिर में वहीं था। एंड ही ब्रॉट मी हियर, बिल्कुल पास लेके आए, बड़ी सारी बातें करी, कौन है तू, ओएसडी है, दोस थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट मैं, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने ना इतनी वार्मथ और इतना लव और इतना प्यार दिया ना, बड़ा सारा प्रसाद दिया हाथ में, दो दो बारी दिया, और ना बहुत सारा प्यार किया उसने। बस संगत जी वो दिन है 2003 का, आज हो गई है 2024, 21 साल हो गए हैं। वो गुरुजी ना हमेशा साथ है। मैंने साथ छोड़ने की बड़ी बार कोशिश करी, उन्होंने नहीं छोड़ा, वो छोड़ते नहीं। मैंने बड़ी बार उन पे बड़े सारे एलिगेशन लगाए, मुझे लगा कि उन्होंने हेल्प नहीं करी, मुझे लगा कि वो मेरे से प्यार नहीं करते, जैसे कि हर एक बच्चा करता है अपने माँ बाप के साथ, कि आप प्यार नहीं करते मेरे को, आप अगर प्यार करते तो मेरे साथ ये नहीं होने देते, आप मुझे प्यार करते तो वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने बड़ी कोशिश करी संगत जी, बुक में पॉसिबल जितने तरीके हो सकते हैं ना रब से दूर जाने के, मैंने वो सब ट्राई किए, सब के सब, पिछले 21 साल। उन्होंने ना छोड़ा नहीं, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और वो कभी नहीं छोड़ते किसी को। आई रियली होप वो आपको भी
किसी को भी, आपकी सारी फैमिलीज को 360 डिग्री, ऊपर नीचे दाएं बाएं, पूर्वज, आने वाली जनरेशंस, गुरुजी ने आप में से कभी किसी को कभी नहीं छोड़ा, गारंटी। उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत सारे काम किए मैंने 22 साल में, 21 साल। ही इज नेवर लेफ्ट मी। आई रियली होप एंड प्रे आज का सत्संग इसी से एंड करते हैं कि गुरुजी ना आप लोगों की रूह के साथ कनेक्ट हो जाएं, आपकी रूह के अंदर बस जाएं, आपको और आपकी फैमिली को और आपके लव्ड वंस को वो कभी ना छोड़े, किसी हालत में ना छोड़े। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत 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 प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। जिस तरीके से आप बता रहे थे ना, हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि हम भी वहीं प्रेजेंट है आपके साथ छोटे मंदिर में, और जो सब चीज आप बता रहे हो वो सब चीज हमारे सामने हो रही है। सच में मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यारा सत्संग शेयर करवाने के लिए। और थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू सो जय मच। गुरु हाँ जी जय रितु गुरु जी आंटी, एवरीवन। अब आप एक बार सर्वदे भले की अरदास के साथ हम सत्संग यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि अभी मंत्र जाप नहीं प्ले करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, काफी संगत के मैसेज आ रहे थे। तो अभी हम सिर्फ सर्वदे भले की अरदास करेंगे। रितु आंटी प्लीज आप अनम्यूट करें और सर्वदे भले की अरदास कराएं। हाँ जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। ऐ मेरे भाई गुरु, ऐ मेरे सदाशिव, हे त्रिमकेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे महेश्वर, हे गंगेश्वर, हे शाम सदाशिव, निमान्यादिमान, नितान्यादितान, निपत्यादिपत, निगत्यादिगत, निओट्यादिओट। ऐ मेरे भाई गुरु, ऐ मेरे सच्चे पातशाह, सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला करो। जो भी दीन दुखी हैं सबका भला करो गुरु जी, सबका भला करो। सबका सबके घर में सुख शांति हो, सबके घर में सुख शांति हो, सब निरोगी रहें, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी। हेलो। अभी सब अनम्यूट करेंगे एक बार और जय गुरु जी बोलकर गुरु जी से आज्ञा लेंगे आज के लिए। जय गुरु जी। हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।